मालिक एक नया गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को पुलकित ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में राजकुमार राव, मानुषी चिल्लर, प्रोसेनजीत चटर्जी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक गैंगस्टर क्राइम एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसका थीम अंडरवर्ल्ड, पावर स्ट्रगल, लॉयल्टी और बिट्रेयल के अराउंड घूमता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, इसमें एक आम इंसान का पावर के लिए स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्क भी दिखाया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट फैंस काफ़ी हाइप्ड हैं। ट्रेलर ने एक्साइटमेंट क्रिएट की है। क्रिटिक्स ने एक साइड देखी, इम्पैक्ट तो है बट ओरिजिनलिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए गए हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे या टाउन से होती है जहां एक आम इंसान राजकुमार राव का कैरेक्टर है, एक ऑप्रेस्ड या बेचारा इंसान दिखाया गया है। उसके आसपास करप्शन, पॉलिटिकल गुंडागर्दी और सिस्टम की नाइंसाफ़ी को हाईलाइट किया गया है। पहले ही सीन में ये फील होता है कि सिस्टम और बड़े लोग उसको दबा के रखते हैं, पर उसके अंदर बगावत और हिम्मत का बीज है। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं, ये एक इंसान के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। स्टार्टिंग सीन्स में पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक कॉमन मैन वर्सेस थीम सिस्टम की वाइब मिलती है, जो धीरे धीरे इंटेंस गैंगस्टर और पॉलिटिकल ड्रामा में बदल जाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब हीरो अपना इलीगल एम्पायर स्टेब्लिश कर लेता है तो उसके ही एक ट्रस्टेड आदमी या राइट हैंड मैन उसके अगेंस्ट पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाता है। हीरो सोचता है कि वो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके सेफ हो जाएगा, लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन उसके इस्तेमाल करके उसको ही ट्रैप कर देता है। तीसरा, एक और इमोशनल ट्विस्ट ये होता है कि हीरो अपने गैंगस्टर लाइफ से दूर होने की कोशिश करता है क्योंकि उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। चौथा, एक पॉइंट पे हीरो रियलाइज़ करता है कि वो जिस सिस्टम को तोड़ना चाहता था वही सिस्टम बन गया है। ओवरऑल इन ट्विस्ट से कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती। ये लॉयल्टी, बिट्रेल और सेल्फ रियलाइजेशन का गैंगस्टर पॉलिटिक्स में अच्छे से ब्लेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में मालिक राजकुमार राव अपने सबसे बड़े दुश्मन, जो या तो पॉलिटिकल लीडर होता है या उसका बिट्रेड राइट हैंड मैन, उसके सामने खड़ा होता है। एक ग्रिटी रेन या नाइट टाइम फेस ऑफ होता है जहां गन्स, बिट्रेल्स और पुलिस का डबल क्रॉस सब मिक्स हो जाता है। एक इमोशनल इम्पॉर्टेंट सीन होता है जहां मालिक समझ जाता है कि जिस पावर के लिए उसने सब कुछ किया वो पावर उसको ही बर्बाद कर रही है। इन द एंड मालिक सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने एम्पायर को खुद बर्बाद कर देता है। काफ़ी सिंबॉलिक क्लाइमैक्स होता है। पुलिस या राइवल गैंग से फाइनल फाइट के बाद वो या तो सरेंडर कर देता है या अपने ही आदमियों से मर जाता है। मूवी का कोर मैसेज ये है कि पावर और कंट्रोल इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देता है जहां से वो खुद नहीं निकल सकता। एंड में मालिक अपने एक्शंस को समझता है, वो पावर को डिस्ट्रॉय करके ही मुक्ति पाता है। ओवरऑल क्लाइमेक्स में मालिक अपने बनाए हुए एम्पायर को ही ख़त्म करता है ताकि वो सिस्टम को फ्री कर सके, पर वो खुद उससे ज़िंदा नहीं बच पाता। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो राजकुमार राव एस मालिक, एक कॉमन मैन जो इनजस्टिस और सिस्टम की करप्शन से परेशान होकर गैंगस्टर और पॉलिटिकल किंगमेकर बन जाता है। शुरुआत में बस सर्वाइवल और इज्जत का जुनून होता है, बाद में पावर और रिवेंज उसका मेन ड्राइव बन जाता है। क्लेवर, इंटेंस, रूथलेस जब ज़रूरत हो, पर अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड और इमोशनल भी। उसके डिज़ाइंस ग्रे और अनप्रिडिक्टेबल हैं। हीरोइन मानुषी चिल्लर हीरो की इमोशनल एंकर है, कभी लव इंटरेस्ट, कभी उसको यूँ संभालने वाली। उसका गोल मालिक को क्राइम की दुनिया से निकाल कर एक बेटर इंसान बनाना है। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, आइडियलिस्टिक और फियरलेस, वो हीरो की ह्यूमन साइड को अलाइव रखती हैं।
ओवरऑल हीरो पावर या रिवेंज का सिंबल है। हीरोइन होप और रिडम्पशन का दोनों की जर्नी एक दूसरे को पुश और पुल करती है। इससे स्टोरी में इमोशनल डेप्थ आती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। यूजुअली एक पावरफुल पॉलिटिशियन या क्राइम लॉर्ड होता है जो हीरो को शुरू में यूज़ करता है और जब मालिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। हीरो का ट्रस्टेड दोस्त या राइट हैंड मैन भी लेटर विलन बन जाता है। ये बिट्रेयल ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन ही हीरो को गैंगस्टर बनने पर मजबूर करता है। वो सिस्टम की करप्शन का फेस है। उसके बिट्रेयल से डबल क्रॉस से मालिक और वायलेंट और रूथलेस बनता है। फाइनल क्लाइमेक्स में विलन का डाउनफॉल मालिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन आर्क को ट्रिगर करता है। ओवरऑल विलन स्टोरी में सिस्टमेटिक इविल का सिंबल है और हीरो की राइज एंड फॉल उस विलन की वजह से ही इंटरेस्टिंग बनती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राइट हैंड मैन। ये मालिक का सबसे लॉयल बंदा होता है जो उसके साथ क्राइम वर्ल्ड में आता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर। शुरुआत में मालिक को सपोर्ट करता है, उसको इलीगल काम से पॉलिटिकल शील्ड देता है। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स, माँ भाई बहन। इमोशनल एंगल के लिए मालिक की सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथा, हीरोइन सर्कल, जर्नलिस्ट, फ्रेंड्स, सोशल वर्कर्स। ये लोग मालिक के एक्शंस को एक्सपोज करने या उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट मालिक के राइज और फॉल दोनों में फ्यूल काम करती है। कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई तोड़ता है। उनके बिना मालिक का गैंगस्टर बनना और बर्बाद होने का आर्क इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। कोई मूवी की प्रेडिक्शन था कि ट्रेलर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस में हिट करेगा और फिल्म का ओपनिंग वीकेंड अराउंड 4 से 6 करोड़ तक हो सकता है। यह एस्टिमेटेड ओपनिंग डे के लिए था। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस डाटा भी अनअवेलेबल है। बॉलीवुड हंगामा ने नो डाटा फाउंड रिपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर फिल्म अच्छी चली तो ये अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजकुमार राव truly peaks as an actor when he comes out of his comfort zone and takes on daring roles like this. Real messy hero. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। वो राजकुमार राव का इंटेंस ग्रे कैरेक्टर वो टिपिकल क्लीन हीरो नहीं है। उसका अंडरडॉग से किंग मेकर बनने का आर्क लेयर्ड है। सिंपल गैंग राइवलरी नहीं, इसमें पॉलिटिकल बिट्रियल, पावर का मिसयूज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और डायलॉग्स ग्रिटी और पावरफुल हैं, आपको उस गैंगस्टर यूनिवर्स में खींच लेते हैं। ओवरऑल एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन जहां मालिक समझता है कि वो सिस्टम तोड़ना चला था और खुद सिस्टम बन गया। एंड में हीरो अपना ही किंगडम ख़त्म करता है। ये डिस्ट्रक्टिव रिडम्पशन एंगल इस मूवी जेनर में रेयर होता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस रियलिस्टिक गैंगस्टर थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा रॉ एजी और मॉरल ग्रे शेड चाहिए तो मालिक सॉलिड है। टिपिकल मसाला गैंगस्टर ड्रामा से थोड़ा थॉटफुल फील होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में आई हुई। गैंग्स ऑफ वसेपुर ज़्यादा रस्टिक और मल्टी जनरेशन सागा है। मालिक एक सिंगल मैन राइज एंड फॉल स्टोरी है। 2002 में आई हुई कंपनी कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड माफिया के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करता है। मालिक में पॉलिटिकल एंगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डीप है। ओवरऑल मालिक एक फैमिलियर गैंगस्टर टेम्पलेट को मॉडर्न पॉलिटिकल बिट्रेल और मॉरल डाउनफॉल के साथ प्रेजेंट करता है। सत्या कंपनी गैंग्स ऑफ वसेपुर लवर्स को ये रिलेटेबल लगेगी, पर राव की रॉ एक्टिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्विस्ट उसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शूटिंग के बीच राजकुमार ने एक रॉ गैंगस्टर लुक के लिए वेट लॉस और लीन मस्कुलर बिल्ड मेंटेन की। उसके इंटेंस सीन्स के लिए वो खुद रियल लोकेशंस पर गुंडे और पॉलिटिकल रैली क्राउड के बीच शूट करता था बिना बॉडी डबल के। हुमा ने एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग बिना फीस लिए की। उसने सेट पर फन वाइब्स बनाए रखी और कास्ट के साथ इम्प्रोवाइजेशंस करके एक कैची स्टेप बनाया जो शूट के दिन वायरल हो गया।
कई एक्शन सीन्स रियल मार्केट एरियाज और नैरो लेंस में शूट हुए। एक सीन में क्राउड इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था कि लोकल पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। मानुषी ने अपने सोशल वर्कर जर्नलिस्ट रोल के लिए रियल एनजीओज विजिट किए और कुछ सीन्स अनस्क्रिप्टेड स्टाइल में लाइव इन्वायरमेंट में शूट किए गए फॉर ऑथेंटिक वाइब। ओवरऑल शॉट पे रियल क्राउड गुरिल्ला स्टाइल शूट और लीड एक्टर्स के डेडिकेशन शूटिंग के टाइम का मेजर हाईलाइट रहा। इसने फिल्म को एक ग्रिटी और रियल फील दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक आम गैंगस्टर कहानी नहीं, यहाँ हीरो खुद अपना एम्पायर तोड़ता है जब उससे समझ आता है कि वो भी सिस्टम जैसा बन गया है। हीरो फुली विलेन भी नहीं, हीरो भी नहीं, वो ग्रे जोन में रहता है जो इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। ओवरऑल मालिक एक गैंगस्टर स्टोरी को मॉरल डिलेमा और सेल्फ कोलैप्स आर्क के साथ ब्लेंड करता है। यही उसको टिपिकल गैंगस्टर फिल्म से थोड़ा अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पावर करप्ट और इंसान को खुद सिस्टम ना बनने का देना सबसे बड़ी लड़ाई है। इमोशनल कनेक्ट, ऑडियंस हीरो के राइज और फॉल से जुड़ जाती है। वो फैमिली का लॉस, दोस्त का धोखा और अपने आइडियल्स की बर्बादी देख के सिंपैथी और शक फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म क्राइम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के पावर गेम्स पे सवाल उठाती है। क्या सच में कोई भी इंसान सिस्टम को चेंज कर सकता है या वो उसमें ही फंस जाता है। ओवरऑल मालिक दिखाता है पावर लेना आसान है, संभालना मुश्किल है और कभी कभी सबसे बड़ा जीत सब कुछ खत्म करके ही भी होता है। मालिक एक नया गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को पुलकित ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में राजकुमार राव, मानुषी चिल्लर, प्रोसेनजीत चटर्जी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक गैंगस्टर क्राइम एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसका थीम अंडरवर्ल्ड, पावर स्ट्रगल, लॉयल्टी और बिट्रेयल के अराउंड घूमता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, इसमें एक आम इंसान का पावर के लिए स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्क भी दिखाया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट फैंस काफ़ी हाइप्ड हैं, ट्रेलर ने एक्साइटमेंट क्रिएट की है। क्रिटिक्स ने एक साइड देखी, इम्पैक्ट तो है बट ओरिजिनलिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए गए हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे या टाउन से होती है जहां एक आम इंसान राजकुमार राव का कैरेक्टर है एक ऑप्रेस्ड या बेचारा इंसान दिखाया गया है। उसके आसपास करप्शन, पॉलिटिकल गुंडागर्दी और सिस्टम की नाइंसाफ़ी को हाईलाइट किया गया है। पहले ही सीन में ये फील होता है कि सिस्टम और बड़े लोग उसको दबा के रखते हैं पर उसके अंदर बगावत और हिम्मत का बीज है। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं, ये एक इंसान के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। स्टार्टिंग सीन्स में पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक कॉमन मैन वर्सेस थीम सिस्टम की वाइब मिलती है जो धीरे धीरे इंटेंस गैंगस्टर और पॉलिटिकल ड्रामा में बदल जाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब हीरो अपना इलीगल एम्पायर स्टेब्लिश कर लेता है तो उसके ही एक ट्रस्टेड आदमी या राइट हैंड मैन उसके अगेंस्ट पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाता है। हीरो सोचता है कि वो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके सेफ हो जाएगा, लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन उसके इस्तेमाल करके उसको ही ट्रैप कर देता है। तीसरा, एक और इमोशनल ट्विस्ट ये होता है कि हीरो अपने गैंगस्टर लाइफ से दूर होने की कोशिश करता है क्योंकि उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। चौथा, एक पॉइंट पे हीरो रियलाइज़ करता है कि वो जिस सिस्टम को तोड़ना चाहता था वही सिस्टम बन गया है। ओवरऑल इन ट्विस्ट से कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती। ये लॉयल्टी, बिट्रेल और सेल्फ रियलाइजेशन का गैंगस्टर पॉलिटिक्स में अच्छे से ब्लेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में मालिक राजकुमार राव अपने सबसे बड़े दुश्मन, जो या तो पॉलिटिकल लीडर होता है या उसका बिट्रेड राइट हैंड मैन, उसके सामने खड़ा होता है।
एक ग्रिटी रेन या नाइट टाइम फेस ऑफ होता है जहां गन्स, बिट्रेल्स और पुलिस का डबल क्रॉस सब मिक्स हो जाता है। एक इमोशनल इम्पॉर्टेंट सीन होता है जहां मालिक समझ जाता है कि जिस पावर के लिए उसने सब कुछ किया वो पावर उसको ही बर्बाद कर रही है। इन द एंड मालिक सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने एम्पायर को खुद बर्बाद कर देता है। काफ़ी सिंबॉलिक क्लाइमेक्स होता है। पुलिस या राइवल गैंग से फाइनल फाइट के बाद वो या तो सरेंडर कर देता है या अपने ही आदमियों से मर जाता है। मूवी का कोर मैसेज यह है कि पावर और कंट्रोल इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देता है जहां से वो खुद नहीं निकल सकता। एंड में मालिक अपने एक्शंस को समझता है, वो पावर को डिस्ट्रॉय करके ही मुक्ति पाता है। ओवरऑल क्लाइमेक्स में मालिक अपने बनाए हुए एम्पायर को ही ख़त्म करता है ताकि वो सिस्टम को फ्री कर सके, पर वो खुद उससे ज़िंदा नहीं बच पाता। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो राजकुमार राव एस मालिक, एक कॉमन मैन जो इनजस्टिस और सिस्टम की करप्शन से परेशान होकर गैंगस्टर और पॉलिटिकल किंगमेकर बन जाता है। शुरुआत में बस सर्वाइवल और इज्जत का जुनून होता है, बाद में पावर और रिवेंज उसका मेन ड्राइव बन जाता है। क्लेवर, इंटेंस, रूथलेस जब ज़रूरत हो, पर अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड और इमोशनल भी। उसके डिज़ाइंस ग्रे और अनप्रिडिक्टेबल हैं। हीरोइन मानुषी चिल्लर हीरो की इमोशनल एंकर है, कभी लव इंटरेस्ट, कभी उसको यूँ संभालने वाली। उसका गोल मालिक को क्राइम की दुनिया से निकाल कर एक बेटर इंसान बनाना है। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, आइडियलिस्टिक और फियरलेस, वो हीरो की ह्यूमन साइड को अलाइव रखती हैं। ओवरऑल हीरो पावर या रिवेंज का सिंबल है। हीरोइन होप और रिडम्पशन का दोनों की जर्नी एक दूसरे को पुश और पुल करती है। इससे स्टोरी में इमोशनल डेप्थ आती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। यूजुअली ये पावरफुल पॉलिटिशियन या क्राइम लॉर्ड होता है जो हीरो को शुरू में यूज़ करता है और जब मालिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। हीरो का ट्रस्टेड दोस्त या राइट हैंड मैन भी लेटर विलन बन जाता है। ये बिट्रियल ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन ही हीरो को गैंगस्टर बनने पर मजबूर करता है। वो सिस्टम की करप्शन का फेज है। उसके बिट्रियल से डबल क्रॉस से मालिक और वायलेंट और रूथलेस बनता है। फाइनल क्लाइमेक्स में विलन का डाउनफॉल मालिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन आर्क को ट्रिगर करता है। ओवरऑल विलन स्टोरी में सिस्टमेटिक ईविल का सिंबल है और हीरो की राइज एंड फॉल उस विलन की वजह से ही इंटरेस्टिंग बनती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राइट हैंड मैन, ये मालिक का सबसे लॉयल बंदा होता है जो उसके साथ क्राइम वर्ल्ड में आता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर, शुरुआत में मालिक को सपोर्ट करता है, उसको इलीगल काम से पॉलिटिकल शील्ड देता है। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स, माँ भाई बहन, इमोशनल एंगल के लिए मालिक की सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथा, हीरोइन सर्कल, जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, सोशल वर्कर्स, ये लोग मालिक के एक्शंस को एक्सपोज करने या उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट मालिक के राइज और फॉल दोनों में फ्यूल काम करती है। कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई तोड़ता है। उनके बिना मालिक का गैंगस्टर बनना और बर्बाद होने का आर्क इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। कोई मूवी की प्रेडिक्शन था कि ट्रेलर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस में हिट करेगा और फिल्म का ओपनिंग वीकेंड अराउंड 4 से 6 करोड़ तक हो सकता है। यह एस्टिमेटेड ओपनिंग डे के लिए था। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस डाटा भी अनअवेलेबल है। बॉलीवुड हंगामा ने नो डाटा फाउंड रिपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर फिल्म अच्छी चली तो ये अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजकुमार राव truly peaks as an actor when he comes out of his comfort zone and takes on daring roles like this. Real messy hero. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। वो राजकुमार राव का इंटेंस ग्रे कैरेक्टर वो टिपिकल क्लीन हीरो नहीं है। उसका अंडरडॉग से किंगमेकर बनने का आर्क लेयर्ड है। सिंपल गैंग राइवलरी नहीं, इसमें पॉलिटिकल बिट्रियल, पावर का मिसयूज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम है।
सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और डायलॉग्स ग्रिटी और पावरफुल हैं, आपको उस गैंगस्टर यूनिवर्स में खींच लेते हैं। ओवरऑल एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन, जहां मालिक समझता है कि वो सिस्टम तोड़ना चला था और खुद सिस्टम बन गया। एंड में हीरो अपना ही किंगडम खत्म करता है। यह डिस्ट्रक्टिव रिडम्पशन एंगल इस मूव जेनर में रेयर होता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस रियलिस्टिक गैंगस्टर थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा रॉ एजी और मॉरल ग्रे शेड चाहिए, तो मालिक सॉलिड है। टिपिकल मसाला गैंगस्टर ड्रामा से थोड़ा थॉटफुल फील होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में आई हुई। गैंग्स ऑफ वसेपुर ज़्यादा रस्टिक और मल्टी जनरेशन सागा है। मालिक एक सिंगल मैन राइज एंड फॉल स्टोरी है। 2002 में आई हुई कंपनी कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड माफिया के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करता है। मालिक में पॉलिटिकल एंगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डीप है। ओवरऑल मालिक एक फैमिलियर गैंगस्टर टेम्पलेट को मॉडर्न पॉलिटिकल बिट्रेल और मॉरल डाउनफॉल के साथ प्रेजेंट करता है। सत्या कंपनी गैंग्स ऑफ वसेपुर लवर्स को ये रिलेटेबल लगेगी, पर राव की रॉ एक्टिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्विस्ट उसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शूटिंग के बीच राजकुमार ने एक रॉ गैंगस्टर लुक के लिए वेट लॉस और लीन मस्कुलर बिल्ड मेंटेन की। उसके इंटेंस सीन्स के लिए वो खुद रियल लोकेशंस पर गुंडे और पॉलिटिकल रैली क्राउड के बीच शूट करता था, बिना बॉडी डबल के। हुमा ने एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग बिना फीस लिए की। उसने सेट पर फन वाइब्स बनाए रखी और कास्ट के साथ इम्प्रोवाइजेशंस करके एक कैची स्टेप बनाया जो शूट के दिन वायरल हो गया। कई एक्शन सीन्स रियल मार्केट एरियाज और नैरो लेंस में शूट हुए। एक सीन में क्राउड इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था कि लोकल पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। मनुष्य ने अपने सोशल वर्कर जर्नलिस्ट रोल के लिए रियल एनजीओज विजिट किए और कुछ सीन्स अनस्क्रिप्टेड स्टाइल में लाइव एनवायरनमेंट में शूट किए गए फॉर ऑथेंटिक वाइब। ओवरऑल शॉट पे रियल क्राउड गुरिल्ला स्टाइल शूट और लीड एक्टर्स के डेडिकेशन शूटिंग के टाइम का मेजर हाईलाइट रहा। इसने फिल्म को एक ग्रिटी और रियल फील दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक आम गैंगस्टर कहानी नहीं, यहाँ हीरो खुद अपना एम्पायर तोड़ता है जब उसे समझ आता है कि वो भी सिस्टम जैसा बन गया है। हीरो फुली विलेन भी नहीं, हीरो भी नहीं, वो ग्रे जोन में रहता है जो इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। ओवरऑल मालिक एक गैंगस्टर स्टोरी को मॉरल डिलेमा और सेल्फ कोलैप्स आर्क के साथ ब्लेंड करता है। यही उसको टिपिकल गैंगस्टर फिल्म से थोड़ा अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: पावर करप्ट और इंसान को खुद सिस्टम ना बनने का देना सबसे बड़ी लड़ाई है। इमोशनल कनेक्ट: ऑडियंस हीरो के राइज और फॉल से जुड़ जाती है। वो फैमिली का लॉस, दोस्त का धोखा और अपने आइडियल्स की बर्बादी देख के सिंपैथी और शक फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: फिल्म क्राइम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के पावर गेम्स पे सवाल उठाती है। क्या सच में कोई भी इंसान सिस्टम को चेंज कर सकता है या वो उसमें ही फंस जाता है। ओवरऑल मालिक दिखाता है पावर लेना आसान है, संभालना मुश्किल है और कभी कभी सबसे बड़ा जीत सब कुछ खत्म करके ही भी होता है। मालिक एक नया गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को पुलकित ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में राजकुमार राव, मानुषी चिल्लर, प्रोसेनजीत चटर्जी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक गैंगस्टर क्राइम एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसका थीम अंडरवर्ल्ड, पावर स्ट्रगल, लॉयल्टी और बिट्रेयल के अराउंड घूमता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, इसमें एक आम इंसान का पावर के लिए स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्क भी दिखाया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट फैंस काफ़ी हाइप्ड हैं। ट्रेलर ने एक्साइटमेंट क्रिएट की है। क्रिटिक्स ने एक साइड देखी, इम्पैक्ट तो है बट ओरिजिनलिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए गए हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से
कस्बे या टाउन से होती है, जहाँ एक आम इंसान राजकुमार राव का कैरेक्टर है, एक ऑप्रेस्ड या बेचारा इंसान दिखाया गया है। उसके आसपास करप्शन, पॉलिटिकल गुंडागर्दी और सिस्टम की नाइंसाफ़ी को हाईलाइट किया गया है। पहले ही सीन में ये फील होता है कि सिस्टम और बड़े लोग उसको दबा के रखते हैं, पर उसके अंदर बगावत और हिम्मत का बीज है। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं, ये एक इंसान के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। स्टार्टिंग सीन्स में पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक कॉमन मैन वर्सेस थीम सिस्टम की वाइब मिलती है, जो धीरे धीरे इंटेंस गैंगस्टर और पॉलिटिकल ड्रामा में बदल जाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब हीरो अपना इलीगल एम्पायर स्टेब्लिश कर लेता है तो उसके ही एक ट्रस्टेड आदमी या राइट हैंड मैन उसके अगेंस्ट पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाता है। हीरो सोचता है कि वो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके सेफ हो जाएगा, लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन उसके इस्तेमाल करके उसको ही ट्रैप कर देता है। तीसरा, एक और इमोशनल ट्विस्ट ये होता है कि हीरो अपने गैंगस्टर लाइफ से दूर होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। चौथा, एक पॉइंट पे हीरो रियलाइज़ करता है कि वो जिस सिस्टम को तोड़ना चाहता था वही सिस्टम बन गया है। ओवरऑल इन ट्विस्ट से कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती, ये लॉयल्टी, बिट्रेल और सेल्फ रियलाइजेशन का गैंगस्टर पॉलिटिक्स में अच्छे से ब्लेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में मालिक राजकुमार राव अपने सबसे बड़े दुश्मन, जो या तो पॉलिटिकल लीडर होता है या उसका बिट्रेड राइट हैंड मैन, उसके सामने खड़ा होता है। एक ग्रिटी रेन या नाइट टाइम फेस ऑफ होता है, जहां गन्स, बिट्रेल्स और पुलिस का डबल क्रॉस सब मिक्स हो जाता है। एक इमोशनल इम्पॉर्टेंट सीन होता है जहां मालिक समझ जाता है कि जिस पावर के लिए उसने सब कुछ किया वो पावर उसको ही बर्बाद कर रही है। इन द एंड मालिक सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने एम्पायर को खुद बर्बाद कर देता है। काफ़ी सिंबॉलिक क्लाइमैक्स होता है। पुलिस या राइवल गैंग से फाइनल फाइट के बाद वो या तो सरेंडर कर देता है या अपने ही आदमियों से मर जाता है। मूवी का कोर मैसेज ये है कि पावर और कंट्रोल इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देता है जहां से वो खुद नहीं निकल सकता। एंड में मालिक अपने एक्शंस को समझता है, वो पावर को डिस्ट्रॉय करके ही मुक्ति पाता है। ओवरऑल क्लाइमेक्स में मालिक अपने बनाए हुए एम्पायर को ही ख़त्म करता है ताकि वो सिस्टम को फ्री कर सके, पर वो खुद उससे ज़िंदा नहीं बच पाता। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो राजकुमार राव एस मालिक, एक कॉमन मैन जो इनजस्टिस और सिस्टम की करप्शन से परेशान होकर गैंगस्टर और पॉलिटिकल किंगमेकर बन जाता है। शुरुआत में बस सर्वाइवल और इज्जत का जुनून होता है, बाद में पावर और रिवेंज उसका मेन ड्राइव बन जाता है। क्लेवर, इंटेंस, रuthless जब ज़रूरत हो, पर अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड और इमोशनल भी। उसके डिज़ाइंस ग्रे और अनप्रेडिक्टेबल हैं। हीरोइन मानुषी चिल्लर हीरो की इमोशनल एंकर है, कभी लव इंटरेस्ट, कभी उसको यूँ संभालने वाली। उसका गोल मालिक को क्राइम की दुनिया से निकाल कर एक बेटर इंसान बनाना है। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, आइडियलिस्टिक और फियरलेस, वो हीरो की ह्यूमन साइड को अलाइव रखती हैं। ओवरऑल हीरो पावर या रिवेंज का सिंबल है। हीरोइन होप और रिडम्पशन का दोनों की जर्नी एक दूसरे को पुश और पुल करती है। इससे स्टोरी में इमोशनल डेप्थ आती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। यूजुअली एक पावरफुल पॉलिटिशियन या क्राइम लॉर्ड होता है जो हीरो को शुरू में यूज़ करता है, और जब मालिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। हीरो का ट्रस्टेड दोस्त या राइट हैंड मैन भी लेटर विलन बन जाता है। ये बिट्रियल ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन ही हीरो को गैंगस्टर बनने पर मजबूर करता है। वो सिस्टम की करप्शन का फेज है। उसके बिट्रियल और डबल क्रॉस से मालिक और वायलेंट और रूथलेस बनता है। फाइनल क्लाइमेक्स में विलन का डाउनफॉल मालिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन आर्क को ट्रिगर करता है। ओवरऑल विलन स्टोरी में सिस्टमेटिक इविल का सिंबल है, और हीरो की राइज एंड फॉल उस विलन की वजह से ही इंटरेस्टिंग बनती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राइट हैंड मैन।
ये मालिक का सबसे लॉयल बंदा होता है जो उसके साथ क्राइम वर्ल्ड में आता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर शुरुआत में मालिक को सपोर्ट करता है, उसको इलीगल काम से पॉलिटिकल शील्ड देता है। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स, माँ भाई बहन इमोशनल एंगल के लिए मालिक की सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथा, हीरोइन सर्कल, जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, सोशल वर्कर्स, ये लोग मालिक के एक्शंस को एक्सपोज करने या उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट मालिक के राइज और फॉल दोनों में फ्यूल काम करती है। कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई तोड़ता है। उनके बिना मालिक का गैंगस्टर बनना और बर्बाद होने का आर्क इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। कोई मूवी की प्रेडिक्शन था कि ट्रेलर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस में हिट करेगा और फिल्म का ओपनिंग वीकेंड अराउंड 4 से 6 करोड़ तक हो सकता है। यह एस्टिमेटेड ओपनिंग डे के लिए था। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस डाटा भी अनअवेलेबल है। बॉलीवुड हंगामा ने नो डाटा फाउंड रिपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर फिल्म अच्छी चली तो ये अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजकुमार राव truly peaks as an actor when he comes out of his comfort zone and takes on daring roles like this. Real messy hero. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। वो राजकुमार राव का इंटेंस ग्रे कैरेक्टर वो टिपिकल क्लीन हीरो नहीं है, उसका अंडरडॉग से किंग मेकर बनने का आर्क लेयर्ड है। सिंपल गैंग राइवलरी नहीं, इसमें पॉलिटिकल बिट्रियल, पावर का मिसयूज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और डायलॉग्स ग्रिटी और पावरफुल हैं, आपको उस गैंगस्टर यूनिवर्स में खींच लेते हैं। ओवरऑल एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन जहां मालिक समझता है कि वो सिस्टम तोड़ना चला था और खुद सिस्टम बन गया। एंड में हीरो अपना ही किंगडम खत्म करता है। ये डिस्ट्रक्टिव रिडम्पशन एंगल इस मूवी जेनर में रेयर होता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस रियलिस्टिक गैंगस्टर थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा रॉ एजी और मॉरल ग्रे शेड चाहिए तो मालिक सॉलिड है। टिपिकल मसाला गैंगस्टर ड्रामा से थोड़ा थॉटफुल फील होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में आई हुई। गैंग्स ऑफ वसेपुर ज़्यादा रस्टिक और मल्टी जनरेशन सागा है। मालिक एक सिंगल मैन राइज एंड फॉल स्टोरी है। 2002 में आई हुई कंपनी कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड माफिया के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करता है। मालिक में पॉलिटिकल एंगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डीप है। ओवरऑल मालिक एक फैमिलियर गैंगस्टर टेम्पलेट को मॉडर्न पॉलिटिकल बिट्रेल और मॉरल डाउनफॉल के साथ प्रेजेंट करता है। सत्या कंपनी गैंग्स ऑफ वसेपुर लवर्स को ये रिलेटेबल लगेगी, पर राव की रॉ एक्टिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्विस्ट उसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शूटिंग के बीच राजकुमार ने एक रॉ गैंगस्टर लुक के लिए वेट लॉस और लीन मस्कुलर बिल्ड मेंटेन की। उसके इंटेंस सीन्स के लिए वो खुद रियल लोकेशंस पर गुंडे और पॉलिटिकल रैली क्राउड के बीच शूट करता था बिना बॉडी डबल के। हुमा ने एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग बिना फीस लिए की। उसने सेट पर फन वाइब्स बनाए रखी और कास्ट के साथ इम्प्रोवाइजेशंस करके एक कैची स्टेप बनाया जो शूट के दिन वायरल हो गया। कई एक्शन सीन्स रियल मार्केट एरियाज और नैरो लेंस में शूट हुए। एक सीन में क्राउड इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था कि लोकल पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। मनुष्य ने अपने सोशल वर्कर जर्नलिस्ट रोल के लिए रियल एनजीओज विजिट किए और कुछ सीन्स अनस्क्रिप्टेड स्टाइल में लाइव एनवायरनमेंट में शूट किए गए फॉर ऑथेंटिक वाइब। ओवरऑल शॉट पे रियल क्राउड गुरिल्ला स्टाइल शूट और लीड एक्टर्स के डेडिकेशन शूटिंग के टाइम का मेजर हाईलाइट रहा। इसने फिल्म को एक ग्रिटी और रियल फील दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक आम गैंगस्टर कहानी नहीं, यहाँ हीरो खुद अपना एम्पायर तोड़ता है जब उससे समझ आता है कि वो भी सिस्टम जैसा बन गया है। हीरो फुली विलेन भी नहीं, हीरो भी नहीं, वो ग्रे जोन में रहता है जो इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। ओवरऑल मालिक एक गैंगस्टर स्टोरी को मॉरल डिलेमा और सेल्फ कोलैप्स आर्क के साथ ब्लेंड करता है। यही उसको टिपिकल गैंगस्टर फिल्म से थोड़ा अलग बनाता है।
चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पावर करप्ट और इंसान को खुद सिस्टम ना बनने का देना सबसे बड़ी लड़ाई है। इमोशनल कनेक्ट, ऑडियंस हीरो के राइज और फॉल से जुड़ जाती है। वो फैमिली का लॉस, दोस्त का धोखा और अपने आइडियल्स की बर्बादी देख के सिंपैथी और शक फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म क्राइम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के पावर गेम्स पे सवाल उठाती है। क्या सच में कोई भी इंसान सिस्टम को चेंज कर सकता है या वो उसमें ही फंस जाता है। ओवरऑल मालिक दिखाता है पावर लेना आसान है, संभालना मुश्किल है और कभी कभी सबसे बड़ा जीत सब कुछ खत्म करके ही भी होता है। मालिक एक नया गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को पुलकित ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में राजकुमार राव, मानुषी चिल्लर, प्रोसेनजीत चटर्जी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक गैंगस्टर क्राइम एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसका थीम अंडरवर्ल्ड, पावर स्ट्रगल, लॉयल्टी और बिट्रेयल के अराउंड घूमता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, इसमें एक आम इंसान का पावर के लिए स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्क भी दिखाया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट फैंस काफ़ी हाइप्ड हैं। ट्रेलर ने एक्साइटमेंट क्रिएट की है। क्रिटिक्स ने एक साइड देखी, इम्पैक्ट तो है बट ओरिजिनलिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए गए हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इम्प्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे या टाउन से होती है जहां एक आम इंसान राजकुमार राव का कैरेक्टर है एक ऑप्रेस्ड या बेचारा इंसान दिखाया गया है। उसके आसपास करप्शन, पॉलिटिकल गुंडागर्दी और सिस्टम की नाइंसाफ़ी को हाईलाइट किया गया है। पहले ही सीन में ये फील होता है कि सिस्टम और बड़े लोग उसको दबा के रखते हैं पर उसके अंदर बगावत और हिम्मत का बीज है। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं, ये एक इंसान के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। स्टार्टिंग सीन्स में पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक कॉमन मैन वर्सेस थीम सिस्टम की वाइब मिलती है जो धीरे धीरे इंटेंस गैंगस्टर और पॉलिटिकल ड्रामा में बदल जाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब हीरो अपना इलीगल एम्पायर स्टेब्लिश कर लेता है तो उसके ही एक ट्रस्टेड आदमी या राइट हैंड मैन उसके अगेंस्ट पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाता है। हीरो सोचता है कि वो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके सेफ हो जाएगा, लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन उसके इस्तेमाल करके उसको ही ट्रैप कर देता है। तीसरा, एक और इमोशनल ट्विस्ट ये होता है कि हीरो अपने गैंगस्टर लाइफ से दूर होने की कोशिश करता है क्योंकि उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। चौथा, एक पॉइंट पे हीरो रियलाइज़ करता है कि वो जिस सिस्टम को तोड़ना चाहता था वही सिस्टम बन गया है। ओवरऑल इन ट्विस्ट से कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती। ये लॉयल्टी, बिट्रेल और सेल्फ रियलाइजेशन का गैंगस्टर पॉलिटिक्स में अच्छे से ब्लेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में मालिक राजकुमार राव अपने सबसे बड़े दुश्मन, जो या तो पॉलिटिकल लीडर होता है या उसका बिट्रेड राइट हैंड मैन, उसके सामने खड़ा होता है। एक ग्रिटी रेन या नाइट टाइम फेस ऑफ होता है जहां गन्स, बिट्रेल्स और पुलिस का डबल क्रॉस सब मिक्स हो जाता है। एक इमोशनल इम्पॉर्टेंट सीन होता है जहां मालिक समझ जाता है कि जिस पावर के लिए उसने सब कुछ किया वो पावर उसको ही बर्बाद कर रही है। इन द एंड मालिक सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने एम्पायर को खुद बर्बाद कर देता है। काफ़ी सिंबॉलिक क्लाइमैक्स होता है। पुलिस या राइवल गैंग से फाइनल फाइट के बाद वो या तो सरेंडर कर देता है या अपने ही आदमियों से मर जाता है। मूवी का कोर मैसेज ये है कि पावर और कंट्रोल इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देता है जहां से वो खुद नहीं निकल सकता। एंड में मालिक अपने एक्शंस को समझता है, वो पावर को डिस्ट्रॉय करके ही मुक्ति पाता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स में मालिक अपने बनाए हुए एम्पायर को ही खत्म करता है ताकि वो सिस्टम को फ्री कर सके, पर वो खुद उससे ज़िंदा नहीं बच पाता। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो राजकुमार राव एस मालिक।
एक कॉमन मैन जो इनजस्टिस और सिस्टम की करप्शन से परेशान होकर गैंगस्टर और पॉलिटिकल किंग मेकर बन जाता है। शुरुआत में बस सर्वाइवल और इज्जत का जुनून होता है, बाद में पावर और रिवेंज उसका मेन ड्राइव बन जाता है। क्लेवर, इंटेंस, रूथलेस जब ज़रूरत हो, पर अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड और इमोशनल भी। उसके डिज़ाइन्स ग्रे और अनप्रिडिक्टेबल हैं। हीरोइन मानुषी चिल्लर हीरो की इमोशनल एंकर है, कभी लव इंटरेस्ट, कभी उसको यूँ संभालने वाली। उसका गोल मालिक को क्राइम की दुनिया से निकाल कर एक बेटर इंसान बनाना है। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, आइडियलिस्टिक और फियरलेस, वो हीरो की ह्यूमन साइड को अलाइव रखती हैं। ओवरऑल हीरो पावर या रिवेंज का सिंबल है। हीरोइन होप और रिडम्पशन का दोनों की जर्नी एक दूसरे को पुश और पुल करती है। इससे स्टोरी में इमोशनल डेप्थ आती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। यूजुअली ये पावरफुल पॉलिटिशियन या क्राइम लॉर्ड होता है जो हीरो को शुरू में यूज़ करता है और जब मालिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। हीरो का ट्रस्टेड दोस्त या राइट हैंड मैन भी लेटर विलन बन जाता है। ये बिट्रेयल ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन ही हीरो को गैंगस्टर बनने पर मजबूर करता है। वो सिस्टम की करप्शन का फेस है। उसके बिट्रेयल से डाउन क्रॉस से मालिक और वायलेंट और रूथलेस बनता है। फाइनल क्लाइमेक्स में विलन का डाउनफॉल मालिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन आर्क को ट्रिगर करता है। ओवरऑल विलन स्टोरी में सिस्टमेटिक ईविल का सिंबल है और हीरो की राइज एंड फॉल उस विलन की वजह से ही इंटरेस्टिंग बनती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राइट हैंड मैन। ये मालिक का सबसे लॉयल बंदा होता है जो उसके साथ क्राइम वर्ल्ड में आता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर। शुरुआत में मालिक को सपोर्ट करता है, उसको इलीगल काम से पॉलिटिकल शील्ड देता है। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स, माँ भाई बहन। इमोशनल एंगल के लिए मालिक की सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथा, हीरोइन सर्कल, जर्नलिस्ट, फ्रेंड्स, सोशल वर्कर्स। ये लोग मालिक के एक्शंस को एक्सपोज करने या उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट मालिक के राइज और फॉल दोनों में फ्यूल काम करती है। कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई तोड़ता है। उनके बिना मालिक का गैंगस्टर बनना और बर्बाद होने का आर्क इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। कोई मूवी की प्रेडिक्शन था कि ट्रेलर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस में हिट करेगा और फिल्म का ओपनिंग वीकेंड अराउंड 4 से 6 करोड़ तक हो सकता है। यह एस्टिमेटेड ओपनिंग डे के लिए था। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस डाटा भी अनअवेलेबल है। बॉलीवुड हंगामा ने नो डाटा फाउंड रिपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर फिल्म अच्छी चली तो ये अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजकुमार राव truly peaks as an actor when he comes out of his comfort zone and takes on daring roles like this. Real messy hero. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। वो राजकुमार राव का इंटेंस ग्रे कैरेक्टर वो टिपिकल क्लीन हीरो नहीं है। उसका अंडरडॉग से किंग मेकर बनने का आर्क लेयर्ड है। सिंपल गैंग राइवलरी नहीं, इसमें पॉलिटिकल बिट्रियल, पावर का मिसयूज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और डायलॉग्स ग्रिटी और पावरफुल हैं, आपको उस गैंगस्टर यूनिवर्स में खींच लेते हैं। ओवरऑल एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन जहां मालिक समझता है कि वो सिस्टम तोड़ना चला था और खुद सिस्टम बन गया। एंड में हीरो अपना ही किंगडम ख़त्म करता है। ये डिस्ट्रक्टिव रिडम्पशन एंगल इस मूवी जेनर में रेयर होता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस रियलिस्टिक गैंगस्टर थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा रॉ एजी और मॉरल ग्रे शेड चाहिए तो मालिक सॉलिड है। टिपिकल मसाला गैंगस्टर ड्रामा से थोड़ा थॉटफुल फील होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में आई हुई। गैंग्स ऑफ वसेपुर ज़्यादा रस्टिक और मल्टी जनरेशन सागा है। मालिक एक सिंगल मैन राइज एंड फॉल स्टोरी है। 2002 में आई हुई कंपनी कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड माफिया के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करता है। मालिक में पॉलिटिकल एंगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डीप है। ओवरऑल मालिक एक फैमिलियर गैंगस्टर टेम्पलेट को मॉडर्न पॉलिटिकल बिट्रेल और मॉरल डाउनफॉल
के साथ प्रेजेंट करता है। सत्या कंपनी गैंग्स ऑफ वसेपुर लवर्स को ये रिलेटेबल लगेगी, पर राव की रॉ एक्टिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्विस्ट उसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शूटिंग के बीच राजकुमार ने एक रॉ गैंगस्टर लुक के लिए वेट लॉस और लीन मस्कुलर बिल्ड मेंटेन की। उसके इंटेंस सीन्स के लिए वो खुद रियल लोकेशंस पर गुंडे और पॉलिटिकल रैली क्राउड के बीच शूट करता था बिना बॉडी डबल के। हुमा ने एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग बिना फीस लिए की। उसने सेट पर फन वाइब्स बनाए रखी और कास्ट के साथ इम्प्रोवाइजेशंस करके एक कैची स्टेप बनाया जो शूट के दिन वायरल हो गया। कई एक्शन सीन्स रियल मार्केट एरियाज और नैरो लेंस में शूट हुए। एक सीन में क्राउड इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था कि लोकल पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। मनुष्य ने अपने सोशल वर्कर जर्नलिस्ट रोल के लिए रियल एनजीओज विजिट किए और कुछ सीन्स अनस्क्रिप्टेड स्टाइल में लाइव एनवायरनमेंट में शूट किए गए फॉर ऑथेंटिक वाइब। ओवरऑल शॉट पे रियल क्राउड गुरिल्ला स्टाइल शूट और लीड एक्टर्स के डेडिकेशन शूटिंग के टाइम का मेजर हाईलाइट रहा। इसने फिल्म को एक ग्रिटी और रियल फील दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक आम गैंगस्टर कहानी नहीं, यहाँ हीरो खुद अपना एम्पायर तोड़ता है जब उसे समझ आता है कि वो भी सिस्टम जैसा बन गया है। हीरो फुली विलेन भी नहीं, हीरो भी नहीं, वो ग्रे जोन में रहता है जो इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। ओवरऑल मालिक एक गैंगस्टर स्टोरी को मॉरल डिलेमा और सेल्फ कोलैप्स आर्क के साथ ब्लेंड करता है। यही उसको टिपिकल गैंगस्टर फिल्म से थोड़ा अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पावर करप्ट और इंसान को खुद सिस्टम ना बनने का देना सबसे बड़ी लड़ाई है। इमोशनल कनेक्ट, ऑडियंस हीरो के राइज और फॉल से जुड़ जाती है। वो फैमिली का लॉस, दोस्त का धोखा और अपने आइडियल्स की बर्बादी देख के सिंपैथी और शक फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म क्राइम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के पावर गेम्स पे सवाल उठाती है। क्या सच में कोई भी इंसान सिस्टम को चेंज कर सकता है या वो उसमें ही फंस जाता है। ओवरऑल मालिक दिखाता है पावर लेना आसान है, संभालना मुश्किल है और कभी कभी सबसे बड़ा जीत सब कुछ खत्म करके ही भी होता है। मालिक एक नया गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को पुलकित ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में राजकुमार राव, मानुषी चिल्लर, प्रोसेनजीत चटर्जी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक गैंगस्टर क्राइम एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसका थीम अंडरवर्ल्ड, पावर स्ट्रगल, लॉयल्टी और बिट्रेयल के अराउंड घूमता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, इसमें एक आम इंसान का पावर के लिए स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्क भी दिखाया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट फैंस काफ़ी हाइप्ड हैं, ट्रेलर ने एक्साइटमेंट क्रिएट की है। क्रिटिक्स ने एक साइड देखी, इम्पैक्ट तो है बट ओरिजिनलिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए गए हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे या टाउन से होती है जहां एक आम इंसान राजकुमार राव का कैरेक्टर है एक ऑप्रेस्ड या बेचारा इंसान दिखाया गया है। उसके आसपास करप्शन, पॉलिटिकल गुंडागर्दी और सिस्टम की नाइंसाफ़ी को हाईलाइट किया गया है। पहले ही सीन में ये फील होता है कि सिस्टम और बड़े लोग उसको दबा के रखते हैं, पर उसके अंदर बगावत और हिम्मत का बीज है। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं, ये एक इंसान के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। स्टार्टिंग सीन्स में पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक कॉमन मैन वर्सेस थीम सिस्टम की वाइब मिलती है जो धीरे धीरे इंटेंस गैंगस्टर और पॉलिटिकल ड्रामा में बदल जाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब हीरो अपना इलीगल एम्पायर स्टेब्लिश कर लेता है तो उसके ही एक ट्रस्टेड आदमी या राइट हैंड मैन उसके अगेंस्ट पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाता है। हीरो सोचता है कि वो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके सेफ हो जाएगा, लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन उसके इस्तेमाल करके उसको ही ट्रैप कर देता है।
तीसरा एक और इमोशनल ट्विस्ट ये होता है कि हीरो अपने गैंगस्टर लाइफ से दूर होने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। चौथा, एक पॉइंट पे हीरो रियलाइज़ करता है कि वो जिस सिस्टम को तोड़ना चाहता था वही सिस्टम बन गया है। ओवरऑल इन ट्विस्ट से कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती, ये लॉयल्टी, बिट्रेल और सेल्फ रियलाइजेशन का गैंगस्टर पॉलिटिक्स में अच्छे से ब्लेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में मालिक राजकुमार राव अपने सबसे बड़े दुश्मन, जो या तो पॉलिटिकल लीडर होता है या उसका बिट्रेड राइट हैंड मैन, उसके सामने खड़ा होता है। एक ग्रिटी रेन या नाइट टाइम फेस ऑफ होता है जहां गन्स, बिट्रेल्स और पुलिस का डबल क्रॉस सब मिक्स हो जाता है। एक इमोशनल इम्पॉर्टेंट सीन होता है जहां मालिक समझ जाता है कि जिस पावर के लिए उसने सब कुछ किया वो पावर उसको ही बर्बाद कर रही है। इन द एंड मालिक सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने एम्पायर को खुद बर्बाद कर देता है। काफ़ी सिंबॉलिक क्लाइमैक्स होता है। पुलिस या राइवल गैंग से फाइनल फाइट के बाद वो या तो सरेंडर कर देता है या अपने ही आदमियों से मर जाता है। मूवी का कोर मैसेज ये है कि पावर और कंट्रोल इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देता है जहाँ से वो खुद नहीं निकल सकता। एंड में मालिक अपने एक्शंस को समझता है, वो पावर को डिस्ट्रॉय करके ही मुक्ति पाता है। ओवरऑल क्लाइमेक्स में मालिक अपने बनाए हुए एम्पायर को ही ख़त्म करता है ताकि वो सिस्टम को फ्री कर सके, पर वो खुद उससे ज़िंदा नहीं बच पाता। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो राजकुमार राव एस मालिक, एक कॉमन मैन जो इनजस्टिस और सिस्टम की करप्शन से परेशान होकर गैंगस्टर और पॉलिटिकल किंग मेकर बन जाता है। शुरुआत में बस सर्वाइवल और इज्जत का जुनून होता है, बाद में पावर और रिवेंज उसका मेन ड्राइव बन जाता है। क्लेवर, इंटेंस, रuthless जब ज़रूरत हो, पर अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड और इमोशनल भी। उसके डिज़ाइंस ग्रे और अनप्रिडिक्टेबल हैं। हीरोइन मानुषी चिल्लर हीरो की इमोशनल एंकर है, कभी लव इंटरेस्ट, कभी उसको यूँ संभालने वाली। उसका गोल मालिक को क्राइम की दुनिया से निकाल कर एक बेटर इंसान बनाना है। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, आइडियलिस्टिक और फियरलेस, वो हीरो की ह्यूमन साइड को अलाइव रखती हैं। ओवरऑल हीरो पावर या रिवेंज का सिंबल है। हीरोइन होप और रिडम्पशन का, दोनों की जर्नी एक दूसरे को पुश और पुल करती है। इससे स्टोरी में इमोशनल डेप्थ आती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। यूजुअली ये पावरफुल पॉलिटिशियन या क्राइम लॉर्ड होता है जो हीरो को शुरू में यूज़ करता है और जब मालिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। हीरो का ट्रस्टेड दोस्त या राइट हैंड मैन भी लेटर विलन बन जाता है। ये बिट्रियल ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन ही हीरो को गैंगस्टर बनने पर मजबूर करता है। वो सिस्टम की करप्शन का फेज है। उसके बिट्रियल और डबल क्रॉस से मालिक और वायलेंट और रूथलेस बनता है। फाइनल क्लाइमेक्स में विलन का डाउनफॉल मालिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन आर्क को ट्रिगर करता है। ओवरऑल विलन स्टोरी में सिस्टमेटिक ईविल का सिंबल है और हीरो की राइज एंड फॉल उस विलन की वजह से ही इंटरेस्टिंग बनती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राइट हैंड मैन, ये मालिक का सबसे लॉयल बंदा होता है जो उसके साथ क्राइम वर्ल्ड में आता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर, शुरुआत में मालिक को सपोर्ट करता है, उसको इलीगल काम से पॉलिटिकल शील्ड देता है। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स, माँ भाई बहन, इमोशनल एंगल के लिए मालिक की सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथा, हीरोइन सर्कल, जर्नलिस्ट, फ्रेंड्स, सोशल वर्कर्स, ये लोग मालिक के एक्शंस को एक्सपोज करने या उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट मालिक के राइज और फॉल दोनों में फ्यूल काम करती है। कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई तोड़ता है। उनके बिना मालिक का गैंगस्टर बनना और बर्बाद होने का आर्क इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। कोई मूवी की प्रेडिक्शन था कि ट्रेलर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस में हिट करेगा और फिल्म का ओपनिंग वीकेंड अराउंड 4 से 6 करोड़ तक हो सकता है। यह एस्टिमेटेड ओपनिंग डे के लिए था। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस डाटा भी अनअवेलेबल है। बॉलीवुड हंगामा ने नो डाटा फाउंड रिपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर
फिल्म अच्छी चली तो ये अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजकुमार राव truly peaks as an actor when he comes out of his comfort zone and takes on daring roles like this. Real messy hero. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। वो राजकुमार राव का इंटेंस ग्रे कैरेक्टर वो टिपिकल क्लीन हीरो नहीं है, उसका अंडरडॉग से किंग मेकर बनने का आर्क लेयर्ड है। सिंपल गैंग राइवलरी नहीं, इसमें पॉलिटिकल बिट्रियल, पावर का मिसयूज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और डायलॉग्स ग्रिटी और पावरफुल हैं, आपको उस गैंगस्टर यूनिवर्स में खींच लेते हैं। ओवरऑल एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन जहां मालिक समझता है कि वो सिस्टम तोड़ना चला था और खुद सिस्टम बन गया। एंड में हीरो अपना ही किंगडम खत्म करता है। ये डिस्ट्रक्टिव रिडक्शन एंगल इस मूवी जेनर में रेयर होता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस रियलिस्टिक गैंगस्टर थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा रॉ एजी और मॉरल ग्रे शेड चाहिए तो मालिक सॉलिड है। टिपिकल मसाला गैंगस्टर ड्रामा से थोड़ा थॉटफुल फील होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में आई हुई। गैंग्स ऑफ वसेपुर ज़्यादा रस्टिक और मल्टी जनरेशन सागा है। मालिक एक सिंगल मैन राइज एंड फॉल स्टोरी है। 2002 में आई हुई कंपनी कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड माफिया के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करता है। मालिक में पॉलिटिकल एंगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डीप है। ओवरऑल मालिक एक फैमिलियर गैंगस्टर टेम्पलेट को मॉडर्न पॉलिटिकल बिट्रेल और मॉरल डाउनफॉल के साथ प्रेजेंट करता है। सत्या कंपनी गैंग्स ऑफ वसेपुर लवर्स को ये रिलेटेबल लगेगी, पर राव की रॉ एक्टिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्विस्ट उसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शूटिंग के बीच राजकुमार ने एक रॉ गैंगस्टर लुक के लिए वेट लॉस और लीन मस्कुलर बिल्ड मेंटेन की। उसके इंटेंस सीन्स के लिए वो खुद रियल लोकेशंस पर गुंडे और पॉलिटिकल रैली क्राउड के बीच शूट करता था बिना बॉडी डबल के। हुमा ने एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग बिना फीस लिए की। उसने सेट पर फन वाइब्स बनाए रखी और कास्ट के साथ इम्प्रोवाइजेशंस करके एक कैची स्टेप बनाया जो शूट के दिन वायरल हो गया। कई एक्शन सीन्स रियल मार्केट एरियाज और नैरो लेंस में शूट हुए। एक सीन में क्राउड इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था कि लोकल पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। मनुष्य ने अपने सोशल वर्कर जर्नलिस्ट रोल के लिए रियल एनजीओज विजिट किए और कुछ सीन्स अनस्क्रिप्टेड स्टाइल में लाइव एनवायरनमेंट में शूट किए गए फॉर ऑथेंटिक वाइब। ओवरऑल शॉट पे रियल क्राउड गुरिल्ला स्टाइल शूट और लीड एक्टर्स के डेडिकेशन शूटिंग के टाइम का मेजर हाईलाइट रहा। इसने फिल्म को एक ग्रिटी और रियल फील दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक आम गैंगस्टर कहानी नहीं, यहाँ हीरो खुद अपना एम्पायर तोड़ता है जब उसे समझ आता है कि वो भी सिस्टम जैसा बन गया है। हीरो फुली विलेन भी नहीं, हीरो भी नहीं, वो ग्रे जोन में रहता है जो इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। ओवरऑल मालिक एक गैंगस्टर स्टोरी को मॉरल डिलेमा और सेल्फ कोलैप्स आर्क के साथ ब्लेंड करता है। यही उसको टिपिकल गैंगस्टर फिल्म से थोड़ा अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पावर करप्ट और इंसान को खुद सिस्टम ना बनने का देना सबसे बड़ी लड़ाई है। इमोशनल कनेक्ट, ऑडियंस हीरो के राइज और फॉल से जुड़ जाती है। वो फैमिली का लॉस, दोस्त का धोखा और अपने आइडियल्स की बर्बादी देख के सिंपैथी और शक फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म क्राइम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के पावर गेम्स पे सवाल उठाती है। क्या सच में कोई भी इंसान सिस्टम को चेंज कर सकता है या वो उसमें ही फंस जाता है। ओवरऑल मालिक दिखाता है पावर लेना आसान है, संभालना मुश्किल है और कभी कभी सबसे बड़ा जीत सब कुछ खत्म करके ही भी होता है। मालिक एक नया गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को पुलकित ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में राजकुमार राव, मानुषी चिल्लर, प्रोसेनजीत चटर्जी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक गैंगस्टर क्राइम एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसका थीम अंडरवर्ल्ड, पावर स्ट्रगल, लॉयल्टी और बिट्रेयल के अराउंड घूमता है।
चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, इसमें एक आम इंसान का पावर के लिए स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्क भी दिखाया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट फैंस काफ़ी हाइप्ड हैं। ट्रेलर ने एक्साइटमेंट क्रिएट की है। क्रिटिक्स ने एक साइड देखी, इम्पैक्ट तो है बट ओरिजिनलिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए गए हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इम्प्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे या टाउन से होती है, जहां एक आम इंसान राजकुमार राव का कैरेक्टर है, एक ऑप्रेस्ड या बेचारा इंसान दिखाया गया है। उसके आसपास करप्शन, पॉलिटिकल गुंडागर्दी और सिस्टम की नाइंसाफ़ी को हाईलाइट किया गया है। पहले ही सीन में ये फील होता है कि सिस्टम और बड़े लोग उसको दबा के रखते हैं, पर उसके अंदर बगावत और हिम्मत का बीज है। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं, ये एक इंसान के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। स्टार्टिंग सीन्स में पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक कॉमन मैन वर्सेस थीम सिस्टम की वाइब मिलती है, जो धीरे धीरे इंटेंस गैंगस्टर और पॉलिटिकल ड्रामा में बदल जाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब हीरो अपना इलीगल एम्पायर स्टेब्लिश कर लेता है तो उसके ही एक ट्रस्टेड आदमी या राइट हैंड मैन उसके अगेंस्ट पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाता है। हीरो सोचता है कि वो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके सेफ हो जाएगा, लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन उसके इस्तेमाल करके उसको ही ट्रैप कर देता है। तीसरा, एक और इमोशनल ट्विस्ट ये होता है कि हीरो अपने गैंगस्टर लाइफ से दूर होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। चौथा, एक पॉइंट पे हीरो रियलाइज़ करता है कि वो जिस सिस्टम को तोड़ना चाहता था वही सिस्टम बन गया है। ओवरऑल इन ट्विस्ट से कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती। ये लॉयल्टी, बिट्रेल और सेल्फ रियलाइजेशन का गैंगस्टर पॉलिटिक्स में अच्छे से ब्लेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में मालिक राजकुमार राव अपने सबसे बड़े दुश्मन, जो या तो पॉलिटिकल लीडर होता है या उसका बिट्रेड राइट हैंड मैन, उसके सामने खड़ा होता है। एक ग्रिटी रेन या नाइट टाइम फेस ऑफ होता है, जहां गन्स, बिट्रेल्स और पुलिस का डबल क्रॉस सब मिक्स हो जाता है। एक इमोशनल इम्पॉर्टेंट सीन होता है जहां मालिक समझ जाता है कि जिस पावर के लिए उसने सब कुछ किया वो पावर उसको ही बर्बाद कर रही है। इन द एंड मालिक सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने एम्पायर को खुद बर्बाद कर देता है। काफ़ी सिंबॉलिक क्लाइमैक्स होता है। पुलिस या राइवल गैंग से फाइनल फाइट के बाद वो या तो सरेंडर कर देता है या अपने ही आदमियों से मर जाता है। मूवी का कोर मैसेज यह है कि पावर और कंट्रोल इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देता है जहां से वो खुद नहीं निकल सकता। एंड में मालिक अपने एक्शंस को समझता है, वो पावर को डिस्ट्रॉय करके ही मुक्ति पाता है। ओवरऑल क्लाइमेक्स में मालिक अपने बनाए हुए एम्पायर को ही ख़त्म करता है ताकि वो सिस्टम को फ्री कर सके, पर वो खुद उससे ज़िंदा नहीं बच पाता। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो राजकुमार राव एस मालिक, एक कॉमन मैन जो इनजस्टिस और सिस्टम की करप्शन से परेशान होकर गैंगस्टर और पॉलिटिकल किंगमेकर बन जाता है। शुरुआत में बस सर्वाइवल और इज्जत का जुनून होता है, बाद में पावर और रिवेंज उसका मेन ड्राइव बन जाता है। क्लेवर, इंटेंस, रूथलेस जब ज़रूरत हो, पर अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड और इमोशनल भी। उसके डिज़ाइंस ग्रे और अनप्रिडिक्टेबल हैं। हीरोइन मानुषी चिल्लर हीरो की इमोशनल एंकर है, कभी लव इंटरेस्ट, कभी उसको यूँ संभालने वाली। उसका गोल मालिक को क्राइम की दुनिया से निकाल कर एक बेटर इंसान बनाना है। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, आइडियलिस्टिक और फियरलेस, वो हीरो की ह्यूमन साइड को अलाइव रखती हैं। ओवरऑल हीरो पावर या रिवेंज का सिंबल है। हीरोइन होप और रिडम्पशन का दोनों की जर्नी एक दूसरे को पुश और पुल करती है। इससे स्टोरी में इमोशनल डेप्थ आती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। यूजुअली एक पावरफुल पॉलिटिशियन या क्राइम लॉर्ड होता है जो हीरो को शुरू में यूज़ करता है, और जब मालिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है।
हीरो का ट्रस्टेड दोस्त या राइट हैंड मैन भी लेटर विलन बन जाता है। ये बिट्रियल ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन ही हीरो को गैंगस्टर बनने पर मजबूर करता है। वो सिस्टम की करप्शन का फेस है। उसके बिट्रियल से डबल क्रॉस से मालिक और वायलेंट और रूथलेस बनता है। फाइनल क्लाइमेक्स में विलन का डाउनफॉल मालिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन आर्क को ट्रिगर करता है। ओवरऑल विलन स्टोरी में सिस्टमेटिक इविल का सिंबल है और हीरो की राइज एंड फॉल उस विलन की वजह से ही इंटरेस्टिंग बनती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राइट हैंड मैन। ये मालिक का सबसे लॉयल बंदा होता है जो उसके साथ क्राइम वर्ल्ड में आता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर। शुरुआत में मालिक को सपोर्ट करता है, उसको इलीगल काम से पॉलिटिकल शील्ड देता है। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स, माँ भाई बहन। इमोशनल एंगल के लिए मालिक की सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथा, हीरोइन सर्कल, जर्नलिस्ट, फ्रेंड्स, सोशल वर्कर्स। ये लोग मालिक के एक्शंस को एक्सपोज करने या उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट मालिक के राइज और फॉल दोनों में फ्यूल काम करती है। कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई तोड़ता है। उनके बिना मालिक का गैंगस्टर बनना और बर्बाद होने का आर्क इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। कोई मूवी की प्रेडिक्शन था कि ट्रेलर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस में हिट करेगा और फिल्म का ओपनिंग वीकेंड अराउंड 4 से 6 करोड़ तक हो सकता है। यह एस्टिमेटेड ओपनिंग डे के लिए था। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस डाटा भी अनअवेलेबल है। बॉलीवुड हंगामा ने नो डाटा फाउंड रिपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर फिल्म अच्छी चली तो ये अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। Rajkumar Rao truly peaks as an actor when he comes out of his comfort zone and takes on daring roles like this. Real messy hero. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। वो राजकुमार राव का इंटेंस ग्रे कैरेक्टर वो टिपिकल क्लीन हीरो नहीं है। उसका अंडरडॉग से किंग मेकर बनने का आर्क लेयर्ड है। सिंपल गैंग राइवलरी नहीं, इसमें पॉलिटिकल बिट्रियल, पावर का मिसयूज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और डायलॉग्स ग्रिटी और पावरफुल हैं, आपको उस गैंगस्टर यूनिवर्स में खींच लेते हैं। ओवरऑल एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन जहां मालिक समझता है कि वो सिस्टम तोड़ना चला था और खुद सिस्टम बन गया। एंड में हीरो अपना ही किंगडम खत्म करता है। ये डिस्ट्रक्टिव रिडक्शन एंगल इस मूवी जेनर में रेयर होता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस रियलिस्टिक गैंगस्टर थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा रॉ एजी और मॉरल ग्रे शेड चाहिए तो मालिक सॉलिड है। टिपिकल मसाला गैंगस्टर ड्रामा से थोड़ा थॉटफुल फील होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में आई हुई। गैंग्स ऑफ वसेपुर ज़्यादा रस्टिक और मल्टी जनरेशन सागा है। मालिक एक सिंगल मैन राइज एंड फॉल स्टोरी है। 2002 में आई हुई कंपनी कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड माफिया के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करता है। मालिक में पॉलिटिकल एंगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डीप है। ओवरऑल मालिक एक फैमिलियर गैंगस्टर टेम्पलेट को मॉडर्न पॉलिटिकल बिट्रेल और मॉरल डाउनफॉल के साथ प्रेजेंट करता है। सत्या कंपनी गैंग्स ऑफ वसेपुर लवर्स को ये रिलेटेबल लगेगी, पर राव की रॉ एक्टिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्विस्ट उसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शूटिंग के बीच राजकुमार ने एक रॉ गैंगस्टर लुक के लिए वेट लॉस और लीन मस्कुलर बिल्ड मेंटेन की। उसके इंटेंस सीन्स के लिए वो खुद रियल लोकेशंस पर गुंडे और पॉलिटिकल रैली क्राउड के बीच शूट करता था बिना बॉडी डबल के। हुमा ने एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग बिना फीस लिए की। उसने सेट पर फन वाइब्स बनाए रखी और कास्ट के साथ इम्प्रोवाइजेशंस करके एक कैची स्टेप बनाया जो शूट के दिन वायरल हो गया। कई एक्शन सीन्स रियल मार्केट एरियाज और नैरो लेंस में शूट हुए। एक सीन में क्राउड इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था कि लोकल पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। मनुष्य ने अपने सोशल वर्कर जर्नलिस्ट रोल के लिए रियल एनजीओज विजिट किए और कुछ सीन्स अनस्क्रिप्टेड स्टाइल में लाइव एनवायरनमेंट में शूट किए गए फॉर ऑथेंटिक वाइब। ओवरऑल शॉट पे रियल क्राउड
गुरिल्ला स्टाइल शूट और लीड एक्टर्स के डेडिकेशन शूटिंग के टाइम का मेजर हाईलाइट रहा। इसने फिल्म को एक ग्रिटी और रियल फील दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक आम गैंगस्टर कहानी नहीं, यहाँ हीरो खुद अपना एम्पायर तोड़ता है जब उसे समझ आता है कि वो भी सिस्टम जैसा बन गया है। हीरो फुली विलेन भी नहीं, हीरो भी नहीं, वो ग्रे जोन में रहता है जो इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। ओवरऑल मालिक एक गैंगस्टर स्टोरी को मॉरल डिलेमा और सेल्फ कोलैप्स आर्क के साथ ब्लेंड करता है। यही उसको टिपिकल गैंगस्टर फिल्म से थोड़ा अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: पावर करप्ट और इंसान को खुद सिस्टम ना बनने का देना सबसे बड़ी लड़ाई है। इमोशनल कनेक्ट: ऑडियंस हीरो के राइज और फॉल से जुड़ जाती है। वो फैमिली का लॉस, दोस्त का धोखा और अपने आइडियल्स की बर्बादी देख के सिंपैथी और शक फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: फिल्म क्राइम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के पावर गेम्स पे सवाल उठाती है। क्या सच में कोई भी इंसान सिस्टम को चेंज कर सकता है या वो उसमें ही फंस जाता है। ओवरऑल मालिक दिखाता है पावर लेना आसान है, संभालना मुश्किल है और कभी कभी सबसे बड़ा जीत सब कुछ खत्म करके भी होता है। मालिक एक नया गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को पुलकित ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में राजकुमार राव, मानुषी चिल्लर, प्रोसेनजीत चटर्जी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक गैंगस्टर क्राइम एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसका थीम अंडरवर्ल्ड, पावर स्ट्रगल, लॉयल्टी और बिट्रेयल के अराउंड घूमता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, इसमें एक आम इंसान का पावर के लिए स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्क भी दिखाया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट फैंस काफ़ी हाइप्ड हैं। ट्रेलर ने एक्साइटमेंट क्रिएट की है। क्रिटिक्स ने एक साइड देखी, इम्पैक्ट तो है बट ओरिजिनलिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए गए हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे या टाउन से होती है जहां एक आम इंसान राजकुमार राव का कैरेक्टर है एक ऑप्रेस्ड या बेचारा इंसान दिखाया गया है। उसके आसपास करप्शन, पॉलिटिकल गुंडागर्दी और सिस्टम की नाइंसाफ़ी को हाईलाइट किया गया है। पहले ही सीन में ये फील होता है कि सिस्टम और बड़े लोग उसको दबा के रखते हैं पर उसके अंदर बगावत और हिम्मत का बीज है। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं, ये एक इंसान के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। स्टार्टिंग सीन्स में पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक कॉमन मैन विसेस थीम सिस्टम की वाइब मिलती है जो धीरे धीरे इंटेंस गैंगस्टर और पॉलिटिकल ड्रामा में बदल जाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब हीरो अपना इलीगल एम्पायर स्टेब्लिश कर लेता है तो उसके ही एक ट्रस्टेड आदमी या राइट हैंड मैन उसके अगेंस्ट पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाता है। हीरो सोचता है कि वो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके सेफ हो जाएगा, लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन उसके इस्तेमाल करके उसको ही ट्रैप कर देता है। तीसरा, एक और इमोशनल ट्विस्ट ये होता है कि हीरो अपने गैंगस्टर लाइफ से दूर होने की कोशिश करता है क्योंकि उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। चौथा, एक पॉइंट पे हीरो रियलाइज़ करता है कि वो जिस सिस्टम को तोड़ना चाहता था वही सिस्टम बन गया है। ओवरऑल इन ट्विस्ट से कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती। ये लॉयल्टी, बिट्रेल और सेल्फ रियलाइजेशन का गैंगस्टर पॉलिटिक्स में अच्छे से ब्लेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में मालिक राजकुमार राव अपने सबसे बड़े दुश्मन, जो या तो पॉलिटिकल लीडर होता है या उसका बिट्रेड राइट हैंड मैन, उसके सामने खड़ा होता है। एक ग्रिटी रेन या नाइट टाइम फेस ऑफ होता है जहां गन्स, बिट्रेल्स और पुलिस का डबल क्रॉस सब मिक्स हो जाता है। एक इमोशनल इम्पॉर्टेंट सीन होता है जहां मालिक समझ जाता है कि जिस पावर के लिए उसने सब कुछ किया वो पावर उसको ही बर्बाद कर रही है।
इन द एंड मालिक सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने एम्पायर को खुद बर्बाद कर देता है। काफ़ी सिंबॉलिक क्लाइमेक्स होता है। पुलिस या राइवल गैंग से फाइनल फाइट के बाद वो या तो सरेंडर कर देता है या अपने ही आदमियों से मर जाता है। मूवी का कोर मैसेज ये है कि पावर और कंट्रोल इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देता है जहां से वो खुद नहीं निकल सकता। एंड में मालिक अपने एक्शंस को समझता है, वो पावर को डिस्ट्रॉय करके ही मुक्ति पाता है। ओवरऑल क्लाइमेक्स में मालिक अपने बनाए हुए एम्पायर को ही ख़त्म करता है ताकि वो सिस्टम को फ्री कर सके, पर वो खुद उससे ज़िंदा नहीं बच पाता। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो राजकुमार राव एस मालिक, एक कॉमन मैन जो इनजस्टिस और सिस्टम की करप्शन से परेशान होकर गैंगस्टर और पॉलिटिकल किंगमेकर बन जाता है। शुरुआत में बस सर्वाइवल और इज्जत का जुनून होता है, बाद में पावर और रिवेंज उसका मेन ड्राइव बन जाता है। क्लेवर, इंटेंस, रूथलेस जब ज़रूरत हो, पर अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड और इमोशनल भी। उसके डिज़ाइंस ग्रे और अनप्रिडिक्टेबल हैं। हीरोइन मानुषी चिल्लर हीरो की इमोशनल एंकर है, कभी लव इंटरेस्ट, कभी उसको यूँ संभालने वाली। उसका गोल मालिक को क्राइम की दुनिया से निकाल कर एक बेटर इंसान बनाना है। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, आइडियलिस्टिक और फियरलेस, वो हीरो की ह्यूमन साइड को अलाइव रखती हैं। ओवरऑल हीरो पावर या रिवेंज का सिंबल है। हीरोइन होप और रिडम्पशन का दोनों की जर्नी एक दूसरे को पुश और पुल करती है। इससे स्टोरी में इमोशनल डेप्थ आती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। यूजुअली एक पावरफुल पॉलिटिशियन या क्राइम लॉर्ड होता है जो हीरो को शुरू में यूज़ करता है और जब मालिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। हीरो का ट्रस्टेड दोस्त या राइट हैंड मैन भी लेटर विलन बन जाता है। ये बिट्रियल ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन ही हीरो को गैंगस्टर बनने पर मजबूर करता है। वो सिस्टम की करप्शन का फेज है। उसके बिट्रियल से डबल क्रॉस से मालिक और वायलेंट और रूथलेस बनता है। फाइनल क्लाइमेक्स में विलन का डाउनफॉल मालिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन आर्क को ट्रिगर करता है। ओवरऑल विलन स्टोरी में सिस्टमेटिक ईविल का सिंबल है और हीरो की राइज एंड फॉल उस विलन की वजह से ही इंटरेस्टिंग बनती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राइट हैंड मैन, ये मालिक का सबसे लॉयल बंदा होता है जो उसके साथ क्राइम वर्ल्ड में आता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर, शुरुआत में मालिक को सपोर्ट करता है, उसको इलीगल काम से पॉलिटिकल शील्ड देता है। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स, माँ भाई बहन, इमोशनल एंगल के लिए मालिक की सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथा, हीरोइन सर्कल, जर्नलिस्ट, फ्रेंड्स, सोशल वर्कर्स, ये लोग मालिक के एक्शंस को एक्सपोज करने या उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट मालिक के राइज और फॉल दोनों में फ्यूल काम करती है। कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई तोड़ता है। उनके बिना मालिक का गैंगस्टर बनना और बर्बाद होने का आर्क इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। कोई मूवी की प्रेडिक्शन था कि ट्रेलर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस में हिट करेगा और फिल्म का ओपनिंग वीकेंड अराउंड 4 से 6 करोड़ तक हो सकता है। यह एस्टिमेटेड ओपनिंग डे के लिए था। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस डाटा भी अनअवेलेबल है। बॉलीवुड हंगामा ने नो डाटा फाउंड रिपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर फिल्म अच्छी चली तो ये अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। Rajkumar Rao truly peaks as an actor when he comes out of his comfort zone and takes on daring roles like this. Real messy hero. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। वो राजकुमार राव का इंटेंस ग्रे कैरेक्टर वो टिपिकल क्लीन हीरो नहीं है, उसका अंडरडॉग से किंगमेकर बनने का आर्क लेयर्ड है। सिंपल गैंग राइवलरी नहीं, इसमें पॉलिटिकल बिट्रियल, पावर का मिसयूज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और डायलॉग्स ग्रिटी और पावरफुल हैं, आपको उस गैंगस्टर यूनिवर्स में खींच लेते हैं। ओवरऑल एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन जहां मालिक समझता है कि वो सिस्टम तोड़ना चला था और खुद सिस्टम बन गया। एंड में हीरो अपना ही किंगडम ख़त्म करता है। यह डिस्ट्रक्टिव रिडम्पशन एंगल इस मूवी जेनर में रेयर होता है।
ओवरऑल अगर आपको इंटेंस रियलिस्टिक गैंगस्टर थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा रॉ एजी और मॉरल ग्रे शेड चाहिए, तो मालिक सॉलिड है। टिपिकल मसाला गैंगस्टर ड्रामा से थोड़ा थॉटफुल फील होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में आई हुई। गैंग्स ऑफ वसेपुर ज़्यादा रस्टिक और मल्टी जनरेशन सागा है। मालिक एक सिंगल मैन राइज एंड फॉल स्टोरी है। 2002 में आई हुई कंपनी कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड माफिया के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करता है। मालिक में पॉलिटिकल एंगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डीप है। ओवरऑल मालिक एक फैमिलियर गैंगस्टर टेम्पलेट को मॉडर्न पॉलिटिकल बिट्रेल और मॉरल डाउनफॉल के साथ प्रेजेंट करता है। सत्या कंपनी गैंग्स ऑफ वसेपुर लवर्स को ये रिलेटेबल लगेगी, पर राव की रॉ एक्टिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्विस्ट उसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शूटिंग के बीच राजकुमार ने एक रॉ गैंगस्टर लुक के लिए वेट लॉस और लीन मस्कुलर बिल्ड मेंटेन की। उसके इंटेंस सीन्स के लिए वो खुद रियल लोकेशंस पर गुंडे और पॉलिटिकल रैली क्राउड के बीच शूट करता था, बिना बॉडी डबल के। हुमा ने एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग बिना फीस लिए की। उसने सेट पर फन वाइब्स बनाए रखी और कास्ट के साथ इम्प्रोवाइजेशंस करके एक कैची स्टेप बनाया जो शूट के दिन वायरल हो गया। कई एक्शन सीन्स रियल मार्केट एरियाज और नैरो लेंस में शूट हुए। एक सीन में क्राउड इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था कि लोकल पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। मनुष्य ने अपने सोशल वर्कर जर्नलिस्ट रोल के लिए रियल एनजीओज विजिट किए और कुछ सीन्स अनस्क्रिप्टेड स्टाइल में लाइव एनवायरनमेंट में शूट किए गए फॉर ऑथेंटिक वाइब। ओवरऑल शॉट पे रियल क्राउड गुरिल्ला स्टाइल शूट और लीड एक्टर्स के डेडिकेशन शूटिंग के टाइम का मेजर हाईलाइट रहा। इसने फिल्म को एक ग्रिटी और रियल फील दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक आम गैंगस्टर कहानी नहीं, यहाँ हीरो खुद अपना एम्पायर तोड़ता है जब उसे समझ आता है कि वो भी सिस्टम जैसा बन गया है। हीरो फुली विलेन भी नहीं, हीरो भी नहीं, वो ग्रे जोन में रहता है जो इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। ओवरऑल मालिक एक गैंगस्टर स्टोरी को मॉरल डिलेमा और सेल्फ कोलैप्स आर्क के साथ ब्लेंड करता है। यही उसको टिपिकल गैंगस्टर फिल्म से थोड़ा अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: पावर करप्ट और इंसान को खुद सिस्टम ना बनने का देना सबसे बड़ी लड़ाई है। इमोशनल कनेक्ट: ऑडियंस हीरो के राइज और फॉल से जुड़ जाती है। वो फैमिली का लॉस, दोस्त का धोखा और अपने आइडियल्स की बर्बादी देख के सिंपैथी और शक फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: फिल्म क्राइम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के पावर गेम्स पे सवाल उठाती है। क्या सच में कोई भी इंसान सिस्टम को चेंज कर सकता है या वो उसमें ही फंस जाता है। ओवरऑल मालिक दिखाता है पावर लेना आसान है, संभालना मुश्किल है और कभी कभी सबसे बड़ा जीत सब कुछ खत्म करके ही भी होता है। मालिक एक नया गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को पुलकित ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में राजकुमार राव, मानुषी चिल्लर, प्रोसेनजीत चटर्जी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक गैंगस्टर क्राइम एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसका थीम अंडरवर्ल्ड, पावर स्ट्रगल, लॉयल्टी और बिट्रेयल के अराउंड घूमता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, इसमें एक आम इंसान का पावर के लिए स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्क भी दिखाया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट फैंस काफ़ी हाइप्ड हैं। ट्रेलर ने एक्साइटमेंट क्रिएट की है। क्रिटिक्स ने एक साइड देखी, इम्पैक्ट तो है बट ओरिजिनलिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए गए हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे या टाउन से होती है जहां एक आम इंसान राजकुमार राव का कैरेक्टर है एक ऑप्रेस्ड या बेचारा इंसान दिखाया गया है। उसके आसपास करप्शन, पॉलिटिकल गुंडागर्दी और सिस्टम की नाइंसाफ़ी को हाईलाइट किया गया है। पहले ही सीन में ये फील होता है कि सिस्टम और बड़े लोग उसको दबा के रखते हैं, पर उसके अंदर बगावत और हिम्मत का बीज है।
पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं, ये एक इंसान के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। स्टार्टिंग सीन्स में पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक कॉमन मैन वर्सेस थीम सिस्टम की वाइब मिलती है, जो धीरे धीरे इंटेंस गैंगस्टर और पॉलिटिकल ड्रामा में बदल जाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब हीरो अपना इलीगल एम्पायर स्टेब्लिश कर लेता है तो उसके ही एक ट्रस्टेड आदमी या राइट हैंड मैन उसके अगेंस्ट पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाता है। हीरो सोचता है कि वो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके सेफ हो जाएगा, लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन उसके इस्तेमाल करके उसको ही ट्रैप कर देता है। तीसरा, एक और इमोशनल ट्विस्ट ये होता है कि हीरो अपने गैंगस्टर लाइफ से दूर होने की कोशिश करता है क्योंकि उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। चौथा, एक पॉइंट पे हीरो रियलाइज़ करता है कि वो जिस सिस्टम को तोड़ना चाहता था वही सिस्टम बन गया है। ओवरऑल इन ट्विस्ट से कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती, ये लॉयल्टी, बिट्रेल और सेल्फ रियलाइजेशन का गैंगस्टर पॉलिटिक्स में अच्छे से ब्लेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में मालिक राजकुमार राव अपने सबसे बड़े दुश्मन, जो या तो पॉलिटिकल लीडर होता है या उसका बिट्रेड राइट हैंड मैन, उसके सामने खड़ा होता है। एक ग्रिटी रेन या नाइट टाइम फेस ऑफ होता है जहां गन्स, बिट्रेल्स और पुलिस का डबल क्रॉस सब मिक्स हो जाता है। एक इमोशनल इम्पॉर्टेंट सीन होता है जहां मालिक समझ जाता है कि जिस पावर के लिए उसने सब कुछ किया वो पावर उसको ही बर्बाद कर रही है। इन द एंड मालिक सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने एम्पायर को खुद बर्बाद कर देता है। काफ़ी सिंबॉलिक क्लाइमैक्स होता है। पुलिस या राइवल गैंग से फाइनल फाइट के बाद वो या तो सरेंडर कर देता है या अपने ही आदमियों से मर जाता है। मूवी का कोर मैसेज ये है कि पावर और कंट्रोल इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देता है जहां से वो खुद नहीं निकल सकता। एंड में मालिक अपने एक्शंस को समझता है, वो पावर को डिस्ट्रॉय करके ही मुक्ति पाता है। ओवरऑल क्लाइमेक्स में मालिक अपने बनाए हुए एम्पायर को ही ख़त्म करता है ताकि वो सिस्टम को फ्री कर सके, पर वो खुद उससे ज़िंदा नहीं बच पाता। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो राजकुमार राव एस मालिक, एक कॉमन मैन जो इनजस्टिस और सिस्टम की करप्शन से परेशान होकर गैंगस्टर और पॉलिटिकल किंगमेकर बन जाता है। शुरुआत में बस सर्वाइवल और इज्जत का जुनून होता है, बाद में पावर और रिवेंज उसका मेन ड्राइव बन जाता है। क्लेवर, इंटेंस, रuthless जब ज़रूरत हो, पर अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड और इमोशनल भी। उसके डिज़ाइंस ग्रे और अनप्रिडिक्टेबल हैं। हीरोइन मानुषी चिल्लर हीरो की इमोशनल एंकर है, कभी लव इंटरेस्ट, कभी उसको यूँ संभालने वाली। उसका गोल मालिक को क्राइम की दुनिया से निकाल कर एक बेटर इंसान बनाना है। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, आइडियलिस्टिक और फियरलेस, वो हीरो की ह्यूमन साइड को अलाइव रखती हैं। ओवरऑल हीरो पावर या रिवेंज का सिंबल है। हीरोइन होप और रिडम्पशन का दोनों की जर्नी एक दूसरे को पुश और पुल करती है। इससे स्टोरी में इमोशनल डेप्थ आती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। यूजुअली एक पावरफुल पॉलिटिशियन या क्राइम लॉर्ड होता है जो हीरो को शुरू में यूज़ करता है और जब मालिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। हीरो का ट्रस्टेड दोस्त या राइट हैंड मैन भी लेटर विलन बन जाता है। ये बिट्रियल ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन ही हीरो को गैंगस्टर बनने पर मजबूर करता है। वो सिस्टम की करप्शन का फेज है। उसके बिट्रियल और डबल क्रॉस से मालिक और वायलेंट और रूथलेस बनता है। फाइनल क्लाइमेक्स में विलन का डाउनफॉल मालिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन आर्क को ट्रिगर करता है। ओवरऑल विलन स्टोरी में सिस्टमेटिक इविल का सिंबल है और हीरो की राइज एंड फॉल उस विलन की वजह से ही इंटरेस्टिंग बनती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राइट हैंड मैन, ये मालिक का सबसे लॉयल बंदा होता है जो उसके साथ क्राइम वर्ल्ड में आता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर, शुरुआत में मालिक को सपोर्ट करता है, उसको इलीगल काम से पॉलिटिकल शील्ड देता है। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स, माँ, भाई, बहन, इमोशनल एंगल के लिए मालिक की सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं।
चौथा, हीरोइन सर्कल, जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, सोशल वर्कर्स। ये लोग मालिक के एक्शंस को एक्सपोज करने या उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट मालिक के राइज और फॉल दोनों में फ्यूल काम करती है। कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई तोड़ता है। उनके बिना मालिक का गैंगस्टर बनना और बर्बाद होने का आर्क इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। कोई मूवी की प्रेडिक्शन था कि ट्रेलर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस में हिट करेगा और फिल्म का ओपनिंग वीकेंड अराउंड 4 से 6 करोड़ तक हो सकता है। यह एस्टिमेटेड ओपनिंग डे के लिए था। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस डाटा भी अनअवेलेबल है। बॉलीवुड हंगामा ने नो डाटा फाउंड रिपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर फिल्म अच्छी चली तो ये अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजकुमार राव truly peaks as an actor when he comes out of his comfort zone and takes on daring roles like this. Real messy hero. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। वो राजकुमार राव का इंटेंस ग्रे कैरेक्टर वो टिपिकल क्लीन हीरो नहीं है। उसका अंडरडॉग से किंग मेकर बनने का आर्क लेयर्ड है। सिंपल गैंग राइवलरी नहीं, इसमें पॉलिटिकल बिट्रियल, पावर का मिसयूज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और डायलॉग्स ग्रिटी और पावरफुल हैं, आपको उस गैंगस्टर यूनिवर्स में खींच लेते हैं। ओवरऑल एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन जहां मालिक समझता है कि वो सिस्टम तोड़ना चला था और खुद सिस्टम बन गया। एंड में हीरो अपना ही किंगडम खत्म करता है। ये डिस्ट्रक्टिव रिडम्पशन एंगल इस मूवी जेनर में रेयर होता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस रियलिस्टिक गैंगस्टर थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा रॉ एजी और मॉरल ग्रे शेड चाहिए तो मालिक सॉलिड है। टिपिकल मसाला गैंगस्टर ड्रामा से थोड़ा थॉटफुल फील होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में आई हुई। गैंग्स ऑफ वसेपुर ज़्यादा रस्टिक और मल्टी जनरेशन सागा है। मालिक एक सिंगल मैन राइज एंड फॉल स्टोरी है। 2002 में आई हुई कंपनी कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड माफिया के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करता है। मालिक में पॉलिटिकल एंगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डीप है। ओवरऑल मालिक एक फैमिलियर गैंगस्टर टेम्पलेट को मॉडर्न पॉलिटिकल बिट्रेल और मॉरल डाउनफॉल के साथ प्रेजेंट करता है। सत्या कंपनी गैंग्स ऑफ वसेपुर लवर्स को ये रिलेटेबल लगेगी, पर राव की रॉ एक्टिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्विस्ट उसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शूटिंग के बीच राजकुमार ने एक रॉ गैंगस्टर लुक के लिए वेट लॉस और लीन मस्कुलर बिल्ड मेंटेन की। उसके इंटेंस सीन्स के लिए वो खुद रियल लोकेशंस पर गुंडे और पॉलिटिकल रैली क्राउड के बीच शूट करता था बिना बॉडी डबल के। हुमा ने एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग बिना फीस लिए की। उसने सेट पर फन वाइब्स बनाए रखी और कास्ट के साथ इम्प्रोवाइजेशंस करके एक कैची स्टेप बनाया जो शूट के दिन वायरल हो गया। कई एक्शन सीन्स रियल मार्केट एरियाज और नैरो लेंस में शूट हुए। एक सीन में क्राउड इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था कि लोकल पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। मनुष्य ने अपने सोशल वर्कर जर्नलिस्ट रोल के लिए रियल एनजीओज विजिट किए और कुछ सीन्स अनस्क्रिप्टेड स्टाइल में लाइव एनवायरनमेंट में शूट किए गए फॉर ऑथेंटिक वाइब। ओवरऑल शॉट पे रियल क्राउड गुरिल्ला स्टाइल शूट और लीड एक्टर्स की डेडिकेशन शूटिंग के टाइम का मेजर हाईलाइट रहा। इसने फिल्म को एक ग्रिटी और रियल फील दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक आम गैंगस्टर कहानी नहीं, यहाँ हीरो खुद अपना एम्पायर तोड़ता है जब उससे समझ आता है कि वो भी सिस्टम जैसा बन गया है। हीरो फुली विलेन भी नहीं, हीरो भी नहीं, वो ग्रे जोन में रहता है जो इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। ओवरऑल मालिक एक गैंगस्टर स्टोरी को मॉरल डिलेमा और सेल्फ कोलैप्स आर्क के साथ ब्लेंड करता है। यही उसको टिपिकल गैंगस्टर फिल्म से थोड़ा अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पावर करप्ट और इंसान को खुद सिस्टम ना बनने का देना सबसे बड़ी लड़ाई है।
इमोशनल कनेक्ट, ऑडियंस हीरो के राइज और फॉल से जुड़ जाती है। वो फैमिली का लॉस, दोस्त का धोखा और अपने आइडियल्स की बर्बादी देख के सिंपैथी और शक फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म क्राइम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के पावर गेम्स पे सवाल उठाती है। क्या सच में कोई भी इंसान सिस्टम को चेंज कर सकता है या वो उसमें ही फंस जाता है। ओवरऑल मालिक दिखाता है पावर लेना आसान है, संभालना मुश्किल है और कभी कभी सबसे बड़ा जीत सब कुछ खत्म करके ही भी होता है। मालिक एक नया गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को पुलकित ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में राजकुमार राव, मानुषी चिल्लर, प्रोसेनजीत चटर्जी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक गैंगस्टर क्राइम एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसका थीम अंडरवर्ल्ड, पावर स्ट्रगल, लॉयल्टी और बिट्रेयल के अराउंड घूमता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, इसमें एक आम इंसान का पावर के लिए स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्क भी दिखाया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट फैंस काफ़ी हाइप्ड हैं। ट्रेलर ने एक्साइटमेंट क्रिएट की है। क्रिटिक्स ने एक साइड देखी, इम्पैक्ट तो है बट ओरिजिनलिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए गए हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इम्प्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे या टाउन से होती है जहां एक आम इंसान राजकुमार राव का कैरेक्टर है एक ऑप्रेस्ड या बेचारा इंसान दिखाया गया है। उसके आसपास करप्शन, पॉलिटिकल गुंडागर्दी और सिस्टम की नाइंसाफ़ी को हाईलाइट किया गया है। पहले ही सीन में ये फील होता है कि सिस्टम और बड़े लोग उसको दबा के रखते हैं पर उसके अंदर बगावत और हिम्मत का बीज है। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं, ये एक इंसान के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। स्टार्टिंग सीन्स में पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक कॉमन मैन वर्सेस थीम सिस्टम की वाइब मिलती है जो धीरे धीरे इंटेंस गैंगस्टर और पॉलिटिकल ड्रामा में बदल जाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब हीरो अपना इलीगल एम्पायर स्टेब्लिश कर लेता है तो उसके ही एक ट्रस्टेड आदमी या राइट हैंड मैन उसके अगेंस्ट पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाता है। हीरो सोचता है कि वो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके सेफ हो जाएगा, लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन उसके इस्तेमाल करके उसको ही ट्रैप कर देता है। तीसरा, एक और इमोशनल ट्विस्ट ये होता है कि हीरो अपने गैंगस्टर लाइफ से दूर होने की कोशिश करता है क्योंकि उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। चौथा, एक पॉइंट पे हीरो रियलाइज़ करता है कि वो जिस सिस्टम को तोड़ना चाहता था वही सिस्टम बन गया है। ओवरऑल इन ट्विस्ट से कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती। ये लॉयल्टी, बिट्रेल और सेल्फ रियलाइजेशन का गैंगस्टर पॉलिटिक्स में अच्छे से ब्लेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में मालिक राजकुमार राव अपने सबसे बड़े दुश्मन, जो या तो पॉलिटिकल लीडर होता है या उसका बिट्रेड राइट हैंड मैन, उसके सामने खड़ा होता है। एक ग्रिटी रेन या नाइट टाइम फेस ऑफ होता है जहां गन्स, बिट्रेल्स और पुलिस का डबल क्रॉस सब मिक्स हो जाता है। एक इमोशनल इम्पॉर्टेंट सीन होता है जहां मालिक समझ जाता है कि जिस पावर के लिए उसने सब कुछ किया वो पावर उसको ही बर्बाद कर रही है। इन द एंड मालिक सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने एम्पायर को खुद बर्बाद कर देता है। काफ़ी सिंबॉलिक क्लाइमैक्स होता है। पुलिस या राइवल गैंग से फाइनल फाइट के बाद वो या तो सरेंडर कर देता है या अपने ही आदमियों से मर जाता है। मूवी का कोर मैसेज ये है कि पावर और कंट्रोल इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देता है जहां से वो खुद नहीं निकल सकता। एंड में मालिक अपने एक्शंस को समझता है, वो पावर को डिस्ट्रॉय करके ही मुक्ति पाता है। ओवरऑल क्लाइमेक्स में मालिक अपने बनाए हुए एम्पायर को ही खत्म करता है ताकि वो सिस्टम को फ्री कर सके, पर वो खुद उससे ज़िंदा नहीं बच पाता। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो राजकुमार राव एस मालिक, एक कॉमन मैन जो इनजस्टिस और सिस्टम की करप्शन से परेशान होकर गैंगस्टर और पॉलिटिकल किंगमेकर बन जाता है। शुरुआत में बस सर्वाइवल और इज्जत का जुनून होता है, बाद में पावर और रिवेंज उसका मेन ड्राइव बन जाता है।
क्लेवर, इंटेंस, रूथलेस जब ज़रूरत हो, पर अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड और इमोशनल भी। उसके डिज़ाइन्स ग्रे और अनप्रिडिक्टेबल हैं। हीरोइन मानुषी चिल्लर हीरो की इमोशनल एंकर है, कभी लव इंटरेस्ट, कभी उसको यूँ संभालने वाली। उसका गोल मालिक को क्राइम की दुनिया से निकाल कर एक बेटर इंसान बनाना है। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, आइडियलिस्टिक और फियरलेस, वो हीरो की ह्यूमन साइड को अलाइव रखती हैं। ओवरऑल हीरो पावर या रिवेंज का सिंबल है। हीरोइन होप और रिडम्पशन का दोनों की जर्नी एक दूसरे को पुश और पुल करती है। इससे स्टोरी में इमोशनल डेप्थ आती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। यूजुअली एक पावरफुल पॉलिटिशियन या क्राइम लॉर्ड होता है जो हीरो को शुरू में यूज़ करता है और जब मालिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। हीरो का ट्रस्टेड दोस्त या राइट हैंड मैन भी लेटर विलन बन जाता है। ये बिट्रेयल ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन ही हीरो को गैंगस्टर बनने पर मजबूर करता है। वो सिस्टम की करप्शन का फेस है। उसके बिट्रेयल से डाउन क्रॉस से मालिक और वायलेंट और रूथलेस बनता है। फाइनल क्लाइमेक्स में विलन का डाउनफॉल मालिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन आर्क को ट्रिगर करता है। ओवरऑल विलन स्टोरी में सिस्टमेटिक इविल का सिंबल है और हीरो की राइज एंड फॉल उस विलन की वजह से ही इंटरेस्टिंग बनती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राइट हैंड मैन। ये मालिक का सबसे लॉयल बंदा होता है जो उसके साथ क्राइम वर्ल्ड में आता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर। शुरुआत में मालिक को सपोर्ट करता है, उसको इलीगल काम से पॉलिटिकल शील्ड देता है। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स, माँ भाई बहन। इमोशनल एंगल के लिए मालिक की सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथा, हीरोइन सर्कल, जर्नलिस्ट, फ्रेंड्स, सोशल वर्कर्स। ये लोग मालिक के एक्शंस को एक्सपोज करने या उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट मालिक के राइज और फॉल दोनों में फ्यूल काम करती है। कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई तोड़ता है। उनके बिना मालिक का गैंगस्टर बनना और बर्बाद होने का आर्क इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। कोई मूवी की प्रेडिक्शन था कि ट्रेलर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस में हिट करेगा और फिल्म का ओपनिंग वीकेंड अराउंड 4 से 6 करोड़ तक हो सकता है। यह एस्टिमेटेड ओपनिंग डे के लिए था। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस डाटा भी अनअवेलेबल है। बॉलीवुड हंगामा ने नो डाटा फाउंड रिपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर फिल्म अच्छी चली तो ये अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजकुमार राव truly peaks as an actor when he comes out of his comfort zone and takes on daring roles like this. Real messy hero. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। वो राजकुमार राव का इंटेंस ग्रे कैरेक्टर वो टिपिकल क्लीन हीरो नहीं है। उसका अंडरडॉग से किंग मेकर बनने का आर्क लेयर्ड है। सिंपल गैंग राइवलरी नहीं, इसमें पॉलिटिकल बिट्रियल, पावर का मिसयूज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और डायलॉग्स ग्रिटी और पावरफुल हैं, आपको उस गैंगस्टर यूनिवर्स में खींच लेते हैं। ओवरऑल एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन जहां मालिक समझता है कि वो सिस्टम तोड़ना चला था और खुद सिस्टम बन गया। एंड में हीरो अपना ही किंगडम ख़त्म करता है। ये डिस्ट्रक्टिव रिडम्पशन एंगल इस मूवी जेनर में रेयर होता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस रियलिस्टिक गैंगस्टर थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा रॉ एजी और मॉरल ग्रे शेड चाहिए तो मालिक सॉलिड है। टिपिकल मसाला गैंगस्टर ड्रामा से थोड़ा थॉटफुल फील होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में आई हुई। गैंग्स ऑफ वसेपुर ज़्यादा रस्टिक और मल्टी जनरेशन सागा है। मालिक एक सिंगल मैन राइज एंड फॉल स्टोरी है। 2002 में आई हुई कंपनी कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड माफिया के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करता है। मालिक में पॉलिटिकल एंगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डीप है। ओवरऑल मालिक एक फैमिलियर गैंगस्टर टेम्पलेट को मॉडर्न पॉलिटिकल बिट्रेल और मॉरल डाउनफॉल के साथ प्रेजेंट करता है। सत्या कंपनी गैंग्स ऑफ वसेपुर लवर्स को ये रिलेटेबल लगेगी, पर राव की रॉ एक्टिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्विस्ट उसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं।
चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शूटिंग के बीच राजकुमार ने एक रॉ गैंगस्टर लुक के लिए वेट लॉस और लीन मस्कुलर बिल्ड मेंटेन की। उसके इंटेंस सीन्स के लिए वो खुद रियल लोकेशंस पर गुंडे और पॉलिटिकल रैली क्राउड के बीच शूट करता था बिना बॉडी डबल के। हुमा ने एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग बिना फीस लिए की। उसने सेट पर फन वाइब्स बनाए रखी और कास्ट के साथ इम्प्रोवाइजेशंस करके एक कैची स्टेप बनाया जो शूट के दिन वायरल हो गया। कई एक्शन सीन्स रियल मार्केट एरियाज और नैरो लेंस में शूट हुए। एक सीन में क्राउड इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था कि लोकल पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। मानुषी ने अपने सोशल वर्कर जर्नलिस्ट रोल के लिए रियल एनजीओज विजिट किए और कुछ सीन्स अनस्क्रिप्टेड स्टाइल में लाइव एनवायरनमेंट में शूट किए गए फॉर ऑथेंटिक वाइब। ओवरऑल शॉट पे रियल क्राउड गुरिल्ला स्टाइल शूट और लीड एक्टर्स के डेडिकेशन शूटिंग के टाइम का मेजर हाईलाइट रहा। इसने फिल्म को एक ग्रिटी और रियल फील दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक आम गैंगस्टर कहानी नहीं, यहाँ हीरो खुद अपना एम्पायर तोड़ता है जब उसे समझ आता है कि वो भी सिस्टम जैसा बन गया है। हीरो फुली विलेन भी नहीं, हीरो भी नहीं, वो ग्रे जोन में रहता है जो इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। ओवरऑल मालिक एक गैंगस्टर स्टोरी को मॉरल डिलेमा और सेल्फ कोलैप्स आर्क के साथ ब्लेंड करता है। यही उसको टिपिकल गैंगस्टर फिल्म से थोड़ा अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पावर करप्ट और इंसान को खुद सिस्टम ना बनने का देना सबसे बड़ी लड़ाई है। इमोशनल कनेक्ट, ऑडियंस हीरो के राइज और फॉल से जुड़ जाती है। वो फैमिली का लॉस, दोस्त का धोखा और अपने आइडियल्स की बर्बादी देख के सिंपैथी और शक फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म क्राइम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के पावर गेम्स पे सवाल उठाती है। क्या सच में कोई भी इंसान सिस्टम को चेंज कर सकता है या वो उसमें ही फंस जाता है। ओवरऑल मालिक दिखाता है पावर लेना आसान है, संभालना मुश्किल है और कभी कभी सबसे बड़ा जीत सब कुछ खत्म करके ही भी होता है। मालिक एक नया गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को पुलकित ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में राजकुमार राव, मानुषी चिल्लर, प्रोसेनजीत चटर्जी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक गैंगस्टर क्राइम एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इसका थीम अंडरवर्ल्ड, पावर स्ट्रगल, लॉयल्टी और बिट्रेयल के अराउंड घूमता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, इसमें एक आम इंसान का पावर के लिए स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्क भी दिखाया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट फैंस काफ़ी हाइप्ड हैं, ट्रेलर ने एक्साइटमेंट क्रिएट की है। क्रिटिक्स ने एक साइड देखी, इम्पैक्ट तो है बट ओरिजिनलिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए गए हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे या टाउन से होती है जहां एक आम इंसान राजकुमार राव का कैरेक्टर है एक ऑप्रेस्ड या बेचारा इंसान दिखाया गया है। उसके आसपास करप्शन, पॉलिटिकल गुंडागर्दी और सिस्टम की नाइंसाफ़ी को हाईलाइट किया गया है। पहले ही सीन में ये फील होता है कि सिस्टम और बड़े लोग उसको दबा के रखते हैं पर उसके अंदर बगावत और हिम्मत का बीज है। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं, ये एक इंसान के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। स्टार्टिंग सीन्स में पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक कॉमन मैन वर्सेस थीम सिस्टम की वाइब मिलती है जो धीरे धीरे इंटेंस गैंगस्टर और पॉलिटिकल ड्रामा में बदल जाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब हीरो अपना इलीगल एम्पायर स्टेब्लिश कर लेता है तो उसके ही एक ट्रस्टेड आदमी या राइट हैंड मैन उसके अगेंस्ट पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाता है। हीरो सोचता है कि वो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके सेफ हो जाएगा, लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन उसके इस्तेमाल करके उसको ही ट्रैप कर देता है। तीसरा, एक और इमोशनल ट्विस्ट ये होता है कि हीरो अपने गैंगस्टर लाइफ से दूर होने की कोशिश करता है क्योंकि उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है।
चौथा, एक पॉइंट पे हीरो रियलाइज़ करता है कि वो जिस सिस्टम को तोड़ना चाहता था वही सिस्टम बन गया है। ओवरऑल इन ट्विस्ट से कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं रहती। ये लॉयल्टी, बिट्रेल और सेल्फ रियलाइजेशन का गैंगस्टर पॉलिटिक्स में अच्छे से ब्लेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में मालिक राजकुमार राव अपने सबसे बड़े दुश्मन, जो या तो पॉलिटिकल लीडर होता है या उसका बिट्रेड राइट हैंड मैन, उसके सामने खड़ा होता है। एक ग्रिटी रेन या नाइट टाइम फेस ऑफ होता है जहां गन्स, बिट्रेल्स और पुलिस का डबल क्रॉस सब मिक्स हो जाता है। एक इमोशनल इम्पॉर्टेंट सीन होता है जहां मालिक समझ जाता है कि जिस पावर के लिए उसने सब कुछ किया वो पावर उसको ही बर्बाद कर रही है। इन द एंड मालिक सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने एम्पायर को खुद बर्बाद कर देता है। काफ़ी सिंबॉलिक क्लाइमैक्स होता है। पुलिस या राइवल गैंग से फाइनल फाइट के बाद वो या तो सरेंडर कर देता है या अपने ही आदमियों से मर जाता है। मूवी का कोर मैसेज ये है कि पावर और कंट्रोल इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देता है जहाँ से वो खुद नहीं निकल सकता। एंड में मालिक अपने एक्शंस को समझता है, वो पावर को डिस्ट्रॉय करके ही मुक्ति पाता है। ओवरऑल क्लाइमेक्स में मालिक अपने बनाए हुए एम्पायर को ही ख़त्म करता है ताकि वो सिस्टम को फ्री कर सके, पर वो खुद उससे ज़िंदा नहीं बच पाता। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो राजकुमार राव एस मालिक, एक कॉमन मैन जो इनजस्टिस और सिस्टम की करप्शन से परेशान होकर गैंगस्टर और पॉलिटिकल किंगमेकर बन जाता है। शुरुआत में बस सर्वाइवल और इज्जत का जुनून होता है, बाद में पावर और रिवेंज उसका मेन ड्राइव बन जाता है। क्लेवर, इंटेंस, रuthless जब ज़रूरत हो, पर अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड और इमोशनल भी। उसके डिज़ाइंस ग्रे और अनप्रेडिक्टेबल हैं। हीरोइन मानुषी चिल्लर हीरो की इमोशनल एंकर है, कभी लव इंटरेस्ट, कभी उसको यूँ संभालने वाली। उसका गोल मालिक को क्राइम की दुनिया से निकाल कर एक बेटर इंसान बनाना है। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, आइडियलिस्टिक और फियरलेस, वो हीरो की ह्यूमन साइड को अलाइव रखती हैं। ओवरऑल हीरो पावर या रिवेंज का सिंबल है। हीरोइन होप और रिडम्पशन का, दोनों की जर्नी एक दूसरे को पुश और पुल करती है। इससे स्टोरी में इमोशनल डेप्थ आती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। यूजुअली एक पावरफुल पॉलिटिशियन या क्राइम लॉर्ड होता है जो हीरो को शुरू में यूज़ करता है और जब मालिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। हीरो का ट्रस्टेड दोस्त या राइट हैंड मैन भी लेटर विलन बन जाता है। ये बिट्रियल ट्विस्ट स्टोरी को और इंटेंस बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन ही हीरो को गैंगस्टर बनने पर मजबूर करता है। वो सिस्टम की करप्शन का फेज है। उसके बिट्रियल और डबल क्रॉस से मालिक और वायलेंट और रूथलेस बनता है। फाइनल क्लाइमेक्स में विलन का डाउनफॉल मालिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन आर्क को ट्रिगर करता है। ओवरऑल विलन स्टोरी में सिस्टमेटिक ईविल का सिंबल है और हीरो की राइज एंड फॉल उस विलन की वजह से ही इंटरेस्टिंग बनती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राइट हैंड मैन, ये मालिक का सबसे लॉयल बंदा होता है जो उसके साथ क्राइम वर्ल्ड में आता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर, शुरुआत में मालिक को सपोर्ट करता है, उसको इलीगल काम से पॉलिटिकल शील्ड देता है। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स, माँ भाई बहन, इमोशनल एंगल के लिए मालिक की सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथा, हीरोइन सर्कल, जर्नलिस्ट, फ्रेंड्स, सोशल वर्कर्स, ये लोग मालिक के एक्शंस को एक्सपोज करने या उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट मालिक के राइज और फॉल दोनों में फ्यूल काम करती है। कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई तोड़ता है। उनके बिना मालिक का गैंगस्टर बनना और बर्बाद होने का आर्क इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। कोई मूवी की प्रेडिक्शन था कि ट्रेलर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस में हिट करेगा और फिल्म का ओपनिंग वीकेंड अराउंड 4 से 6 करोड़ तक हो सकता है। यह एस्टिमेटेड ओपनिंग डे के लिए था। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस डाटा भी अनअवेलेबल है। बॉलीवुड हंगामा ने नो डाटा फाउंड रिपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर फिल्म अच्छी चली तो ये अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
Rajkumar Rao truly peaks as an actor when he comes out of his comfort zone and takes on daring roles like this. Real messy hero. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। वो राजकुमार राव का इंटेंस ग्रे कैरेक्टर वो टिपिकल क्लीन हीरो नहीं है, उसका अंडरडॉग से किंग मेकर बनने का आर्क लेयर्ड है। सिंपल गैंग राइवलरी नहीं, इसमें पॉलिटिकल बिट्रियल, पावर का मिसयूज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और डायलॉग्स ग्रिटी और पावरफुल हैं, आपको उस गैंगस्टर यूनिवर्स में खींच लेते हैं। ओवरऑल एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन जहां मालिक समझता है कि वो सिस्टम तोड़ना चला था और खुद सिस्टम बन गया। एंड में हीरो अपना ही किंगडम खत्म करता है। ये डिस्ट्रक्टिव रिडक्शन एंगल इस मूवी जेनर में रेयर होता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस रियलिस्टिक गैंगस्टर थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा रॉ एजी और मॉरल ग्रे शेड चाहिए तो मालिक सॉलिड है। टिपिकल मसाला गैंगस्टर ड्रामा से थोड़ा थॉटफुल फील होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में आई हुई। गैंग्स ऑफ वसेपुर ज़्यादा रस्टिक और मल्टी जनरेशन सागा है। मालिक एक सिंगल मैन राइज एंड फॉल स्टोरी है। 2002 में आई हुई कंपनी कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड माफिया के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करता है। मालिक में पॉलिटिकल एंगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डीप है। ओवरऑल मालिक एक फैमिलियर गैंगस्टर टेम्पलेट को मॉडर्न पॉलिटिकल बिट्रेल और मॉरल डाउनफॉल के साथ प्रेजेंट करता है। सत्या कंपनी गैंग्स ऑफ वसेपुर लवर्स को ये रिलेटेबल लगेगी, पर राव की रॉ एक्टिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्विस्ट उसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शूटिंग के बीच राजकुमार ने एक रॉ गैंगस्टर लुक के लिए वेट लॉस और लीन मस्कुलर बिल्ड मेंटेन की। उसके इंटेंस सीन्स के लिए वो खुद रियल लोकेशंस पर गुंडे और पॉलिटिकल रैली क्राउड के बीच शूट करता था बिना बॉडी डबल के। हुमा ने एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग बिना फीस लिए की। उसने सेट पर फन वाइब्स बनाए रखी और कास्ट के साथ इम्प्रोवाइजेशंस करके एक कैची स्टेप बनाया जो शूट के दिन वायरल हो गया। कई एक्शन सीन्स रियल मार्केट एरियाज और नैरो लेंस में शूट हुए। एक सीन में क्राउड इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था कि लोकल पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। मनुष्य ने अपने सोशल वर्कर जर्नलिस्ट रोल के लिए रियल एनजीओज विजिट किए और कुछ सीन्स अनस्क्रिप्टेड स्टाइल में लाइव एनवायरनमेंट में शूट किए गए फॉर ऑथेंटिक वाइब। ओवरऑल शॉट पे रियल क्राउड गुरिल्ला स्टाइल शूट और लीड एक्टर्स की डेडिकेशन शूटिंग के टाइम का मेजर हाईलाइट रहा। इसने फिल्म को एक ग्रिटी और रियल फील दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक आम गैंगस्टर कहानी नहीं, यहाँ हीरो खुद अपना एम्पायर तोड़ता है जब उससे समझ आता है कि वो भी सिस्टम जैसा बन गया है। हीरो फुली विलेन भी नहीं, हीरो भी नहीं, वो ग्रे जोन में रहता है जो इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। ओवरऑल मालिक की गैंगस्टर स्टोरी को मॉरल डिलेमा और सेल्फ कोलैप्स आर्क के साथ ब्लेंड करता है। यही उसको टिपिकल गैंगस्टर फिल्म से थोड़ा अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पावर करप्ट और इंसान को खुद सिस्टम ना बनने का देना सबसे बड़ी लड़ाई है। इमोशनल कनेक्ट, ऑडियंस हीरो के राइज और फॉल से जुड़ जाती है। वो फैमिली का लॉस, दोस्त का धोखा और अपने आइडियल्स की बर्बादी देख के सिंपैथी और शक फील करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म क्राइम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के पावर गेम्स पे सवाल उठाती है। क्या सच में कोई भी इंसान सिस्टम को चेंज कर सकता है या वो उसमें ही फंस जाता है। ओवरऑल मालिक दिखाता है पावर लेना आसान है, संभालना मुश्किल है और कभी कभी सबसे बड़ा जीत सब कुछ खत्म करके ही भी होता है।